हेलो एंड वेलकम इन दिस स्टूडियो। ये है यूथ कंपटीशन टाइम आरआरबी 2024 केमिस्ट्री का 9th सेट। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है अदर मेटल्स। विच ऑफ द फ्लोइंग सॉलिड कंपाउंड्स इज फॉर्म्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। लेड नाइट्रेट होता है PbNO3। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको बर्न किया जाता है तो ये बनता है PbO। लेड ऑक्साइड बनता है, तो लेड ऑक्साइड ऑप्शन बी में है, लेड ऑक्साइड। विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल इज मोस्ट मेटालिक इन नेचर। इसको मेमोराइज कर लीजिए। मोस्ट मेटालिक अगर पूछा जाए तो ये होगा सीजियम। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगर आपको फ्रांसियम ऑप्शन में दिया हुआ है, फ्रांसियम दिया है तो फ्रांसियम आंसर होगा, और फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव है। फ्रांसियम के बाद होता है आपका सीजियम। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा है, तो ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है सीजियम। और इसका यूज होता है एटॉमिक क्लॉक में। विच इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड ऑन द अर्थ क्रस्ट। सेकेंड है तो सेकेंड में हो जाएगा सिलिकॉन। अगर आपसे पूछता फर्स्ट में कौन है, तो फर्स्ट में आपका हो जाता ऑक्सीजन, सेकेंड है सिलिकॉन, और थर्ड में आपका आता है एल्युमिनियम। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, सेकेंड पूछा गया था। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मैग्नीज के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इट इज़ यूज्ड इन हीटिंग एलिमेंट इन द इलेक्ट्रिक टोस्टर। ये बात सही है, हीटिंग एलिमेंट के तौर पे यूज होता है मैग्नीज का। इफेक्ट इट्स रेजिस्टेंस एट द हाई टेम्परेचर, ये गलत है। टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता है। टेम्परेचर अगर बढ़ाते जाते हैं तो जनरली क्या होता है, किसी भी मेटल के अंदर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाइएगा तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है एक टाइम के बाद। इसमें आपका जो है रेजिस्टेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है टेम्परेचर का। तो आपका बी जो है यही सही नहीं है। आपसे पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, तो बी सही नहीं है। अगला देख लेते हैं। मैग्नीज इज एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये सही है। मैग्नीज जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इट डज नॉट ऑक्साइड इजली, ये कथन भी सही है कि आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो यही पूछा गया था गलत कौन सा है, तो इसके ऊपर, इसके रेजिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स इज फाउंड इन फ्री स्टेट। इसमें से कौन सा है जो फ्री स्टेट में पाया जाता है। सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये फ्री स्टेट में पाया जाता है। तो ये प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, और आपका हो गया चांदी। ये तीनों जो है फ्री स्टेट में पाया जाता है। कुछ हद तक कॉपर भी फ्री स्टेट में पाया जाता है। तो प्लेटिनम इसका हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट, फ्री स्टेट में पाया जाने वाला। डैश इज द लाइटेस्ट मेटल। पूरा पीरियोडिक टेबल में आपसे मेटल पूछा गया है, लाइटेस्ट एलिमेंट नहीं पूछा गया। अदरवाइज लाइटेस्ट अगर पूछा जाए कि पूरा पीरियोडिक टेबल में कौन सा है, तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन। पर हाइड्रोजन क्या है, गैस है। आपसे लाइटेस्ट मेटल पूछा गया है तो ये हो जाएगा लिथियम। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल इन द पीरियोडिक टेबल। मेटल का बात है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट एमॉन्ग देम सोडियम अमलगम एंड सोडियम बेरिलियम हाइड्रेट। व्हाट इज़ द कॉमन प्रॉपर्टी। हम लोग को यहाँ पर देखना है। ये जो है आपका मेटल दिया हुआ है। अब मेटल जो होता है ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये हो जाएगा दे आर रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल जो होता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जो एलिमेंट अपने अंदर से बड़ा आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सके, इस तरह के एलिमेंट को बोलते हैं रिड्यूसिंग एलिमेंट। और जितना भी मेटल होता है सारा का सारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। लिथियम की वजह से यहाँ पर लिथियम है, मेटल है, सोडियम मेटल है, और मेटल जो होता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मेटल डेट रिमेन्स इन अ लिक्विड स्टेट अबव 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। मरकरी और गैलियम दोनों इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट है। मरकरी और गैलियम जो होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर आपका लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अगर आपसे नॉन मेटल पूछा जाए, नॉन मेटल, तो बेरिलियम हो जाएगा। बेरिलियम जो है ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है नॉन मेटल अगर पूछा जाए तो। दी क्वार्ज यूज्ड इन वॉच। क्वार्ज जो होता है सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। क्वार्ज इज सिलिकॉन ऑक्साइड, जिसका वॉच घड़ी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विथ एयर। इसमें से कौन सा है जो हवा के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो ये हो जाएगा गोल्ड और प्लेटिनम। ये कभी भी आपका इसका जो रंग होता है, कलर होता है, फेड नहीं होता है। सिल्वर भी है पर ये थोड़ा थोड़ा रिएक्ट करता है और सिल्वर का कलर ब्लैक हो जाता है।
तो ऑप्शन बी इसका ज़्यादा एक्यूरेट होगा। इसमें आपका निकल दिया हुआ, निकल ब्लैक हो जाता है हवा के साथ। सिल्वर जो है हल्का हल्का रिएक्ट करता है पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। प्लेटिनम और गोल्ड जो है अपना नेचुरल स्टेट में ही रहता है। विच ऑफ द फ्लोइंग विल मेल्ट व्हेन प्लेस्ड ऑन द पाम, इसमें से कौन सा ऐसा है जिसको हाथ पर रखने पर ये मेल्ट हो जाता है? तो ये हो जाएगा गैलियम। सोडियम जो है चाकू से काटा जा सकता है, सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, तो ये हो जाएगा आपका गैलियम। और सीजियम जो है आपका लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। डैश मेटल डज नॉट डीके, इसमें से कौन सा मेटल है जो डीके नहीं होता, मतलब वो हार्ड है। डीके का मतलब होता है उसको रगड़ने से वो घटने लगता है। किसी भी मेटल के ऊपर जब रब करेंगे आयरन घटने लगता है, इसके ऊपर जंग लग जाता है और जंग को छोड़ा देते हैं तो उसका वजन जो है घट जाता है, मेटल डिक्रीज हो जाता है। कैल्शियम भी घटता है और मैग्नीशियम भी घटता है। प्लेटिनम जो है बहुत हार्ड होता है। प्लेटिनम ये बड़ा आसानी से डीके नहीं होगा, ये होगा तो डेफिनेटली, पर ये इतना आसानी से नहीं होगा। तो ये आपका हो जाएगा प्लेटिनम, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। डैश मेटल्स मेल्ट ऑन द पाम, हथेली पर रखने से कौन सा मेटल जो है मेल्ट हो जाता है, मतलब लिक्विड शेप में आ जाता है? तो ये हो जाएगा गैलियम, ऑप्शन बी इसका राइट होगा, गैलियम। विच ऑफ द फ्लोइंग इज लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर बोल देगा या रूम टेम्परेचर बोल देगा, तो इसका हो जाएगा गैलियम। गैलियम जो है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन लगभग 3500 डिग्री तक याद रखिएगा। 3380 ये दोनों ऑप्शन जो है सेम दिया हुआ है। 3380 लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस तक बेयर करता है, 3500 डिग्री सेल्सियस, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। फ्यूल combustion of one methane gas molecule gives dash कार्बन डाइऑक्साइड एंड डैश वाटर मॉलिक्यूल रिस्पेक्टिवली। मीथेन को जलाते हैं तो मीथेन का फॉर्मूला है CH4। इसको जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाएंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाएंगे तो यहाँ से बनेगा CO2 बनेगा। और यहाँ पर बोला है कितना वाटर बनेगा, तो वाटर बनाने के लिए यहाँ पर हमको चाहिए, वाटर का फॉर्मूला है H2O। तो यहाँ से तो आगे आपका 2 हाइड्रोजन ले लेंगे तो H2O। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को 2 करना है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर आ गया 1 CO2 का रेशियो अनुपात हो गया और 2 वाटर मॉलिक्यूल हो गया, तो 1:2 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। जब भी हम लोग मीथेन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल निकलेगा और वाटर का 2 मॉलिक्यूल निकलेगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग is a complex mixture of hydrocarbon that occurs on earth in liquid, gaseous and solid form that can be refined into fuel। पेट्रोलियम जो है आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में पाया जाता है। अब जानते होंगे जो गाड़ी में तेल डलाता है वो होता है लिक्विड स्टेट में होता है। आप ऐसे भी सुनो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो ये गैसियस स्टेट में पाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा पेट्रोलियम जो है लिक्विड, गैसियस स्टेट तीनों स्टेट में पाया जाता है। लिक्विड, सॉलिड, गैस, तीनों सॉलिड बोल रहे हैं, लिक्विड, गैस और सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। सॉलिड फॉर्म जो होगा इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका वैक्स का। वैक्स जो है आपका पेट्रोलियम से मिलता है। डिपेंडिंग ऑन कार्बन एंड मॉइस्चर कंटेंट विच इज़ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट क्वालिटी ऑफ कार्बन रिस्पेक्टिवली। सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो आपका ये कोल है वो है एंथ्रासाइड, सबसे बेस्ट क्वालिटी का एंथ्रासाइड है। और सबसे जो खराब क्वालिटी का है वो लिग्नाइट है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपसे बोला था बेस्ट कौन सा है, मतलब हाईएस्ट जिसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा हो, हाईएस्ट एंथ्रासाइड, और सबसे जो लोएस्ट कार्बन कंटेंट है वो आपका हो जाएगा लिग्नाइट हो जाएगा। लिग्नाइट से बुरा होता है आपका पीट। साइन इज द प्राइमरीली द मिक्सचर, साइन गैस जो होता है, साइन गैस ये आपका होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर होता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, आने का चांसेस ज़्यादा है इसका। साइन गैस इज मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच टाइप ऑफ कॉल हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन, आपसे पूछना चाह रहा बेस्ट क्वालिटी का जो कोल है वो कौन सा है, तो ये हो जाएगा एंथ्रासाइड। जितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट रहेगा वो उतना ही ज़्यादा जलेगा, और जितना ज़्यादा जलेगा वो उतना ही ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस करेगा। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का है एंथ्रासाइड, और सबसे जो बुरा है वो है आपका पीट। अगर पीट ना दिया रहे तब आपको लिग्नाइट में टिक लगाना है। पीट में कार्बन कंटेंट काफ़ी कम रहता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LPG, LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये हो गया लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। LPG का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस।
विच ऑफ दिस गैसेज इज इमिटेड फ्रॉम द मार्स एंड द पैडी फील्ड। एक्चुअली मीथेन गैस को ही हम लोग बोलते हैं मार्स गैस बोलते हैं। पैडी फील्ड जो होता है आपका धान का जो खेत होता है उसमें से आपका मार्स गैस निकलता है CH4। इसको गोबर गैस भी कहते हैं, गोबर गैस मीथेन को बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CH4। जो भी दलदली इलाका रहता है, दलदली इलाका, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि सुंदरवन जो डेल्टा है वो एक दलदली इलाका है, वहाँ पर कौन सा गैस रिलीज होते रहता है, तो ये हो जाएगा मीथेन। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग रिसोर्स इज द फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल वो होता है जब कोई प्राणी मर जाता है, वो ज़मीन के अंदर काफ़ी टाइम तक दबा हुआ रहता है और वो बाद में फ्यूल में बदल जाता है। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम बन गया, कोयला बन गया, इस तरह का चीज़ जो नेचर से बना हुआ है, नेचुरली बना हुआ है, उसको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। तो वाटर जो है, वाटर इसमें होगा नहीं, न्यूक्लियर होगा नहीं, ये कोल होगा, कोल हो गया आपका। फिर आपका हो गया पेट्रोलियम, पेट्रोलियम हो गया, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। A cryogenic engine makes use of which of the flowing as its fuel। क्रायोजेनिक इंजन आपसे ऐसे पूछा जाएगा, रॉकेट में जो यूज होता है इंजन वो क्या होता है, वो क्रायोजेनिक होता है। जहाँ पर हाई टेम्परेचर जनरेट होता है, तो क्रायोजेनिक इंजन में आपका लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। रॉकेट में आपका क्रायोजेनिक इंजन यूज होता है, रॉकेट में। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एट लिक्विड स्टेट। Biogas is an excellent fuel as it's contain up to 75%। मीथेन को ही बोलते हैं बायोगैस बोलते हैं, मीथेन को ही बायोगैस बोलते हैं। गोबर गैस कहा जाता है इसको, पैडी गैस कहा जाता है, तो ये मीथेन को ही कहा जाता है। तो बायोगैस में 75% जो है आपका मीथेन रहता है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग फॉसिल फ्यूल ब्यूटेन इज इट्स मेन कंपोनेंट्स। आप याद रखिएगा बीपी, ब्यूटेन एंड प्रोपेन, ये आपका एलपीजी का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मेन कंपोनेंट है, एलपीजी का। तो आपसे पूछा गया ब्यूटेन जो है ये मेन कंपोनेंट किसका, एलपीजी का। याद करना बड़ा आसान है। जब भी इतना ज़्यादा महंगा हो गया है एलपीजी कि जब भी एलपीजी खरीदने का बात आता है तो बीपी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो बी से हो गया ब्यूटेन, ई से हो गया प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन जो है आपका मेन कंपोनेंट है एलपीजी का। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ बायोमास एनर्जी। इसमें से कौन सा बायोमास एनर्जी का सोर्स नहीं है। वुड जो है ये बायोमास है, काउडंग जो है, गोईठा है, ये आपका बायोमास एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इथेनॉल जो है ये भी है। एटॉमिक एनर्जी जो है ये बायोमास नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। यही बोला गया नॉट अ सोर्स ऑफ बायोमास एनर्जी, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट हैपन व्हेन मीथेन बर्न। मीथेन को जब जलाते हैं CH4, जब बर्न करेंगे इसको तो ये आपका हो जाएगा CO2 गैस निकलेगा और इसमें से 2 मॉलिक्यूल निकलेगा वाटर का। तो आपसे ये पूछा गया था क्या होगा जब मीथेन गैस को जलाएंगे। तो मीथेन गैस को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर रिलीज होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। इंपॉर्टेंट है, यूनिट क्या होता है। किसी भी पदार्थ को जलाने पर, किसी भी पदार्थ का 1 kg को जलाने पर, 1 kg को जलाने पर जितना एनर्जी रिलीज होता है, जितना एनर्जी रिलीज होगा वही उस पदार्थ का बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। तो किसी भी पदार्थ के 1 kg को जलाने पर जितना एनर्जी रिलीज होता है वही उसका होता है कैलोरीफिक वैल्यू। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर किलो वाट दिया हुआ, ये तो पावर का है। आपका एनर्जी का, एनर्जी और वर्क दोनों का यूनिट सेम होता है, जूल। तो यहाँ पर वाट दिया हुआ ये नहीं होगा। यहाँ पर मिलीग्राम और यहाँ पर केल्विन दिया हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है केल्विन, केजी, जूल दिया हुआ है, नहीं होगा। आपका 1 kg को जलाने में जितना एनर्जी रिलीज होता है उसी को उसका कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड मार्स गैस। मीथेन गैस को ही मार्स गैस कहा जाता है। मार्स का मतलब दलदली इलाका में जो मीथेन गैस है वो रिलीज होता है, तो मीथेन गैस को ही बोलते हैं मार्स गैस। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। मीथेन इज नोन एज, मीथेन को हम लोग कहते हैं मार्स गैस कहते हैं। लाफिंग गैस जो है नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड। विच ऑफ द फ्लोइंग फ्यूल इज नॉट यूज इन द थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में नेचुरल गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूल जो है
फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोल का भी इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम का यूज जो होता है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में किया जाता है, ना कि थर्मल पावर प्लांट में। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड एज द फ्यूल एज वेल एज इन पेट्रोल कार। इसमें पेट्रोल कार में आपका इथेनॉल का यूज होता है, इथेनॉल का यूज होता है पेट्रोल कार में। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। व्हाट इज द मेजर पार्ट ऑफ बायोगैस। बायोगैस में सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है मीथेन, लगभग 75%, लगभग 75% के करीब बायोगैस में आपका मीथेन रहता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। एलपीजी इज स्टोर्ड इन डैश इन द डोमेस्टिक गैस सिलेंडर। एलपीजी जो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो ये आपका होता है लिक्विड स्टेट में होता है। जब भी गैस आता है आप उसको थोड़ा सेक करके देखोगे, आपको फील होगा कि उसके नीचे लिक्विड है, लिक्विड है। पर जब गैस खत्म हो जाता है तो उसके अंदर का जो लिक्विड स्टेट रहता है वो खत्म हो जाता है। एक्चुअली जब गैस को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस किया जाता है तो वो एयर गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। तो एलपीजी जो घर में स्टोर किया जाता है या फिर जो आता है वो आपका लिक्विड स्टेट में होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। लीकेज ऑफ एलपीजी कैन बी इजिली डिटेक्टेड बाय स्प्रेडिंग डैश इन एयर। एलपीजी जो होता है जब वो लीक करता है तो हम लोग को एक स्मेल फील होता है बहुत ख़राब सा, वो होता है इथाइल मरकैप्टन से, इथाइल मरकैप्टन। इसको मिक्स किया जाता है एलपीजी में। एक्चुअली एलपीजी का कोई अपना ये नहीं है, स्मेल नहीं है, इसमें अलग से मिक्स किया जाता है इथाइल मरकैप्टन को। और ये इथाइल मरकैप्टन का स्मेल ही ये बतलाता है कि घर में गैस लीक हो रहा या क्या। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। एन असर्सन ए एंड द रीजन आर गिवन बिलो। असर्सन में आपको दिया हुआ है लीकेज इन द डोमेस्टिक गैस सिलेंडर्स कैन बी डिटेक्टेड। ये बात सही है, जो भी लीकेज होता है इसको डिटेक्ट किया जा सकता है स्मेल से। तो पहला सही है। दूसरा है एलपीजी हैज़ द स्ट्रॉन्ग स्मेल। एलपीजी के अंदर कोई भी स्मेल नहीं होता है, इसमें हम इथाइल मरकैप्टन को मिलाते हैं, इथाइल मरकैप्टन को। इसी के स्मेल से हम लोग को पता चलता है कि एलपीजी लीक हो रहा है या क्या हो रहा है। तो ये जो दूसरा है ये गलत है। एलपीजी जो है, एलपीजी इज द स्ट्रॉन्ग स्मेल, इसमें कोई भी नहीं होता। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में किसी भी तरह का स्मेल नहीं होता है, बाहर से मिलाया जाता है इथाइल मरकैप्टन को ताकि लीकेज को डिटेक्ट किया जा सके। तो ये हो जाएगा ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ इनकरेक्ट। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। What is the amount of heat produced by a complete combustion of 1 unit of a unit mass of fuel। किसी भी मास को जलाने पर, किसी भी मास का एक यूनिट को जलाने पर जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसी को बोलते हैं उस सब्सटेंस का कैलोरीफिक वैल्यू। तो आपको कैलोरीफिक वैल्यू आपको दिया हुआ है पहला में, थर्मल वैल्यू या फिर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज फॉर कुकिंग। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का यूज होता है खाना बनाने में। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी। व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ मार्स गैस। मार्स गैस में 75% मीथेन होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, 75% मीथेन होता है। व्हाट इज द अबंडेंट कंस्टिट्यूएंट अवेलेबल फ्लेमेबल नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस होता है, फ्लेमेबल नेचुरल गैस होता है जिसमें आग लग सकता है, उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो होता है वो होता है मीथेन होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, मीथेन 75%। इंडियन रेलवेज लॉन्च द फर्स्ट ट्रेन रन बाई CNG इन 2015। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CNG। CNG का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। दी बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीज ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन NO2 को रिलीज कर रहा, और SO2 रिलीज कर रहा, SO2 रिलीज कर रहा, आर कॉल्ड। ये सब जो रिलीज कर रहा है ये कैसा होता है, एसिडिक है, बेसिक है, एम्पोथेरिक है या फिर इनर्ट गैस है, इनर्ट ऑक्साइड है। तो इसको रिएक्ट करवाते हैं, जब इसको पानी में डालेंगे H2O को CO2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ से जो बनेगा ये बनेगा H2CO3। ये एक बनेगा वीक एसिड बनेगा। सल्फर को भी देख लेते हैं, SO2 को H2O के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो H2SO4 बनेगा। यहाँ पर 2 से ये कर देते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा, मतलब अल्टीमेटली एक एसिड बनने वाला है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ये एसिड बनेगा। जो भी ऑक्साइड्स आपका बनेगा वो आपका एसिडिक ऑक्साइड बनेगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड कोल इनटू लिक्विड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं लिक्विफिकेशन।
सॉलिड कोल को लिक्विड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं लिक्विफिकेशन। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। कंबसन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम रिजल्ट्स इन ऑक्साइड्स ऑफ। जब हम लोग कोल को जलाते हैं या पेट्रोलियम को जलाते हैं तो इसमें से निकलता है आपका CO2 और निकलता है SO2 और NO2। आप इसको ऐसे याद रखो, सोनू। तो हो जाएगा नाइट्रोजन और सल्फर, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका आपका मेन कंपोनेंट हो जाएगा मीथेन, लगभग 75% होता है। अगर आपसे यही पूछा जाए LPG में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG में आपको होता है ब्यूटेन एंड प्रोपेन। तो BP से याद रखिएगा LPG। घर में जब LPG आता है उसका पैसा भरने में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है आपका LPG का मेन कंस्टिट्यूएंट, और CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का होता है मीथेन। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्रोड्यूस एज द रिजल्ट ऑफ कंप्लीट कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन। जब हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो CO2 गैस निकलेगा और वाटर बनेगा, CO2 और वाटर रिलीज होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन। मीथेन कार्बन का होता है आपका एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर होता है 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 6, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और मास नंबर भी होता है 1। यहाँ पर 4 है, हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पर 1 × 4 हो जाएगा, ऐड करेंगे आएगा 16। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। द यूज़ ऑफ डैश एज फ्यूल इन मोटर व्हीकल्स इज इंक्रीज। किस चीज़ का यूज करते हैं मोटर व्हीकल में एज अ फ्यूल। तो ये हो जाएगा आपका कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, यहाँ पर कार्बन नेचुरल गैस दिया हुआ है, सेंट्रल नेचुरल गैस दिया हुआ, कॉमन नेचुरल गैस दिया हुआ है। CNG का यूज होता है जिसका मतलब होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ क्वालिटी ऑफ क्लीन फ्यूल। क्लीन फ्यूल का कौन सा क्वालिटी होता है। पोल्यूशन फ्री, सही है, पोल्यूशन फ्री होगा तो ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का फ्यूल होगा। दूसरा देखते हैं नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल अगर है मतलब वो ख़त्म हो जाएगा। पेट्रोलियम एक टाइम ख़त्म हो जाएगा, आपका कोल ख़त्म हो जाएगा एक टाइम। तो इस तरह का तो आपका क्लीन फ्यूल है होता नहीं है। जब भी आप कोयला को या फिर मतलब पेट्रोलियम को जलाते हो तो उससे अलग अलग गैस निकलता है जो कि इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है। जनरेट मच स्मोक, ज़्यादा स्मोक जनरेट करेगा, वातावरण को ज़्यादा प्रभाव होगा। जनरेट टू मच ग्रीन हाउस गैस, ये भी इन्वायरमेंट को इफेक्ट करेगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। जो आपको पोल्यूशन फ्री होना चाहिए आपका फ्यूल। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ LPG। LPG गैस जब घर में आता है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्यूटेन और प्रोपेन। पहला प्रेफरेंस मिलेगा बी को, फिर मिलेगा पी को। तो फर्स्ट हो जाएगा आपका ब्यूटेन, देन हो जाएगा आपका प्रोपेन। डैश इज यूज्ड इन कार एज अ फ्यूल एमोंग विथ पेट्रोल। पेट्रोल के साथ इथेनॉल को मिला सकते हैं, पेट्रोल के साथ इथेनॉल को मिला सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। एलोय, विच ऑफ द फ्लोइंग एलोयस डज नॉट कंटेन टीन। ब्रास के अंदर आपका टीन नहीं होता। ब्रास जो आपका कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। कॉपर होता है 70% और जिंक होता है 30%। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। हो गया गन मेटल, हो गया बेल मेटल, ब्राउन, इस सब के अंदर होता आपका टीन अवेलेबल होता है। टीन को बोलते हैं एसएन। इन सब में एसएन मिला होता है, टीन मिला होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर और जिंक है, कॉपर होता है आपका 70% और जिंक होता है 30%। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। एन एलॉय ऑफ लेड एंड टीन। लेड और टीन को जब मिलाते हैं तो सोल्डर बनता है। आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि जो घर में इलेक्ट्रिकल वायर लगा होता है जिसमें जो फ्यूज होता है, फ्यूज होता है, उसमें अब क्या होता है तो उसमें सोल्डर का यूज किया जाता है, पर इसका थिकनेस ज़्यादा होता है। तो आपका ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ब्रास इज एन एलॉय मेड ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। ये कॉपर और जिंक का मिल के बना होता है। कॉपर होता है 70% और जिंक होता है आपका 30%। इसमें 30%। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर और जिंक को मिलाकर हम लोग ब्रास बनाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट है। विच केमिकल एलिमेंट इज रिक्वायर्ड टू हार्डन स्टील। स्टील को हार्ड बनाने के लिए हम लोग उसमें मैग्नीज मिलाते हैं। ऑप्शन बी, मैग्नीज को मिलाया जाता है स्टील को हार्ड करने के लिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। दी एलॉय इज एलॉय जो है एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है डिफरेंट मेटल का। एलॉय इज ए मिक्सचर ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर होता है डिफरेंट एलिमेंट का। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा।
विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस इज यूज टू मेक द हीटिंग एलिमेंट ऑफ आयरन। आयरन के अंदर जो हीटिंग एलिमेंट होता है ये होता है अपन नाइक्रोम का यूज करते हैं। नाइक्रोम का, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, सारा का सारा गलत है। इसमें बोला गया है हीटिंग एलिमेंट। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ। ब्रॉन्ज जो है ये किस तरह का एलॉय है, तो ये आपका हो जाएगा कॉपर और टिन का मिक्सचर जो होता है इसको बोलते हैं ब्रॉन्ज। कॉपर और टिन का मिक्सचर को बोलते हैं ब्रॉन्ज। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग एलॉयज कंटेन टीन। इसमें से कौन सा ऐसा एलॉय है जो टीन को कंटेन करता है, तो यह हो जाएगा आपका सोल्डर। सोल्डर में आपका होता है शीशा होता है और टीन होता है, टीन को बोलते हैं एसन। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। कॉइन ऑफ ₹1 and ₹2 आर मेड ऑफ। ये जो नया वाला सिक्का है जो आपका ये होता है स्टेनलेस स्टील का मिलकर बना होता है, तो फेरिक स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील याद रखिए कि जो भी नया सिक्का है जो आपका सिल्वर कलर का लगता है वो आपका स्टेनलेस स्टील का मिलकर बना है। फॉर सोल्डिंग इज यूज। सोल्डिंग में हम लोग लेड और टिन का इस्तेमाल करते हैं। सोल्डर जो है, सोल्डर आपका टिन और लेड कांच से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। लेड और टिन से मिलकर बना है सोल्डिंग एलिमेंट जो बोलते हैं सोल्डर। व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ सोल्डिंग। ये आपका होता है टिन और लेड का मिलकर बना होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा टिन और लेड। फाइंड ऑड पेयर। इसमें से सबसे अलग सा पेयर कौन सा है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस है, ये सही है। सल्फर और फॉस्फोरस का यूज होता है माचिस बनाने में, तो ये भी सही है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाता है, ये सही है। मैग्नीशियम एंड सिल्वर स्टेनलेस स्टील में यूज होता है, यही गलत है, ये सबसे ऑड है। इसमें आपका यूज होता है क्रोमियम का, क्रोमियम होता है। आयरन का यूज होता है आपका, इसमें निकल का यूज होता है। तो ये सबसे ऑड पेयर था इसमें। चूज द डिफरेंट वन फ्रॉम द फ्लोइंग। एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, ये सारा का सारा मेटल है। ब्रास जो है एक मिक्सचर है। ब्रास जो है एक एलॉय है, एलॉय है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो है ये एक एलॉय है। इसमें आपका आयरन होता है, क्रोमियम होता है, निकेल होता है, निकेल होता है, तो ये एक एलॉय है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स आर मिक्सड विथ क्रोमियम टू मेक स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में बनाने के लिए क्रोमियम के साथ निकेल और आयरन को मिक्स किया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। हु डिस्कवर स्टेनलेस स्टील। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बैरल याद रखना है। बैरल, बैरल इसमें है हैरी बैरल। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इजली ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर। कंडक्टर जो मेटल का बना होता है ये सबसे पहले ऑक्सीडाइज करेगा। सेमी कंडक्टर फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज होने का मतलब मेल्ट हो जाना, मेल्ट हो जाएगा। इंसुलेटर जो है ये बर्न हो जाएगा, ये बर्न हो जाएगा। हाई टेम्परेचर को झेलने का कैपेसिटी एलॉयज के अंदर होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा कि हाई टेम्परेचर को जो बेयर कर सकता है ये आपका एलॉय है, ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। कंडक्टर सबसे पहले ऑक्सीडाइज होगा। इन ऑर्डर टू अचीव हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस यूजुअली। हाई टेम्परेचर को झेलने का कैपेसिटी एलॉय के अंदर में होता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका नाइक्रोम वगैरह जो है, नाइक्रोम वगैरह का यूज किया जाता है और इसको मिलाकर एक नया धातु को बनाया जाता है जो एलॉय बोलते हैं, और एलॉय काफ़ी ज़्यादा हीट को बेयर कर सकता है। गोल्ड इज अ मिक्सचर ऑफ, गोल्ड इज मिक्सड विथ कॉपर। गोल्ड के साथ जनरली जो यूज किया जाता है ऑर्नामेंट्स में, आपका ज्वेलरी वगैरह बनाने में, तो प्योर गोल्ड नहीं होता। 24 कैरेट गोल्ड, गोल्ड जो होगा, जो 99.99 प्योर होता है, वो काफ़ी सॉफ्ट होगा, उससे आपका ऑर्नामेंट्स बन ही नहीं पाएगा। तो उसको हार्ड बनाने के लिए उसके अंदर कॉपर को मिक्स किया जाता है टू मेक गोल्ड हार्ड। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा मोस्ट मेलेबल, मोस्ट मेलेबल जो है ये आपका गोल्ड है, AU। अब इतना सॉफ्ट होता है कि इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता ऑर्नामेंट को बनाने के लिए, तो इसलिए इसमें कॉपर को मिक्स किया जाता है ताकि इसे हार्ड करके ऑर्नामेंट्स को बनाया जा सके। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग एलॉय इज मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट। इसमें से कौन सा ऐसा एलॉय है, इसमें सारा का सारा एलॉय दिया हुआ है जो कि 4 कंपोनेंट से मिलकर बना है। कांस्टेंट 10 जो होता है इसके अंदर होता है कॉपर और निकेल होता है, कॉपर और निकेल, तो ये 2 होता है। इसके अंदर भी 2 है। सोल्डर के अंदर आपका है SN है और PB है।
Pb है तो ये भी नहीं होगा। जो नाइक्रोम है, नाइक्रोम आपका मिलके बना है निकेल, क्रोमियम, आयरन और आपका मैंगनीज, Mn। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। When iron is mixed with dash and dash, then we get stainless steel। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए आयरन के साथ निकेल और क्रोमियम को ऐड किया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। If 1 kg of alloy contain 32% copper, 40% zinc and the remaining nickel, then what will be the amount of copper in alloy। कॉपर आपको दिया हुआ है, कॉपर दिया हुआ है 32%, 32% कॉपर दिया हुआ है, परसेंट का साइन हटाएंगे 100 लगाएंगे। आपको 1 kg में दिया हुआ है, 1 kg, 1 kg मतलब 1000 ग्राम, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आएगा आपका 320 ग्राम जो है ये आपका कॉपर है। अगर पूछा जाता जिंक के बारे में तो ये हो जाता 40/100 इंटू 1000, ये हो जाता आपका 400 ग्राम हो जाता। आपसे निकल के बारे में पूछता तो 40 और 30, 72 बचा 28%, 28/100 इंटू 1000, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाता है यहाँ पर, 280 ग्राम ये हो जाता आपका निकेल। ये आपका है जिंक और ये है आपका कॉपर, तो ऑप्शन डी इसका राइट है। इफ अ मेटल ऑफ एलॉय इज मरकरी इट विल बी कॉल्ड। किसी भी मेटल के अंदर अगर मरकरी को मिक्स किया जाएगा तो वो बनेगा अमलगम। इंपॉर्टेंट है और बहुत पुराना क्वेश्चन है। किसी भी मेटल के साथ अगर आप मरकरी को मिलाइएगा तो जो मिक्सचर तैयार होगा उसको बोलेंगे अमलगम, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। कॉन्स्टेंटेन मेटल इज मेड बाय मिक्सिंग। इसमें कॉपर और निकेल होता है, कॉपर और निकेल होता है कॉन्स्टेंटेन में। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइक्रोम विच इज एन एलॉय। नाइक्रोम के अंदर आपका होता है आयरन, निकेल, क्रोमियम और मैंगनीज, Mn। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। हुज एलॉय इज नाइक्रोम। नाइक्रोम के अंदर होता है निकेल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नाइक्रोम इज अ एलॉय ऑफ निकेल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ओर्स एंड मेटलर्जी। मेटलर्जी इज द स्टडी ऑफ मेटल, प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। एमॉन्ग द गिवन ओर्स विच वन हैज़ द हाईएस्ट आयरन कंटेंट। ये सारा का सारा जो आपको दिया हुआ है सेडेराइट, हेमाटाइट, पायराइट, लेमोनाइट, सारा का सारा आयरन का ओर है और हेमाटाइट इसमें से सबसे बेस्ट होता है। हेमाटाइट बेस्ट होता है और आयरन निकालने के लिए, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। दी सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग। सल्फाइड जो होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्योरिटी होता है, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब जलाया जाता है तो इसका इंप्योरिटी नष्ट हो जाता है, तो सल्फाइड्स को क्लियर करने के लिए उसको जलाया जाता है, इसको बोलते हैं रोस्टिंग। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, डी इसका राइट हो जाएगा। रोस्टिंग बोलते हैं सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ओर ऑफ थोरियम। आसान सा क्वेश्चन बट रिपीटेड। मोनाजाइट, मोनाजाइट इज ओर ऑफ थोरियम, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ओर ऑफ लेड। कॉमन क्वेश्चन है, पुराना है और ये रिपीटेड भी है। गैलेना, गैलेना इज द ओर ऑफ लेड। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कॉपर ओर। कॉपर ओर इसमें से कौन सा है। कॉपर का जो ओर है ये हो जाएगा आपका मेलाकाइट, मेलाकाइट इसमें हो गया। क्यूप्राइट हो जाएगा, क्यूप्राइट हो जाएगा। ये दोनों इसका इंपॉर्टेंट ओर है कॉपर का, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ नॉन फेरस मेटालिक मिनरल। कॉपर जो है मेटालिक मिनरल जो है, लेड मेटालिक मिनरल है, बॉक्साइट भी मेटालिक मिनरल है। ये आपका माइका जो है, माइका हो गया, आपका चूना हो गया, लाइम, लाइम आपका हो गया, जिप्सम, जिप्सम। ये सारा जो है ये आपका नॉन मेटालिक मिनरल है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। मेस्कोबाइट, पेगमा पेगमाटाइट, बायोटाइट और ओर, ये सारा का सारा जो है आपका माइका का ओर है।
माइका। व्हाट इज द ओर ऑफ एल्युमिनियम कोल्ड? इंपॉर्टेंट है, ए को बी से याद रखिएगा। एल्युमिनियम जो है बॉक्साइड से मिलता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। एल्युमिनियम का ओर बॉक्साइड है। मेलाकाइट इज ओर। मेलाकाइट जो है ये आपका कॉपर का ओर है। कॉपर का जो मेलाकाइट हो गया, क्यूप्राइट हो गया, क्यूप्राइट ये भी आपका कॉपर का ओर हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेन कॉपर ओर? इसमें से कौन सा कॉपर का ओर है? बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का है, सेडेराइट आयरन का है, डोलोमाइट जो है ये आपका हो जाएगा जिंक का है। जिंक का है। ये जो हो जाएगा कैल्कोपाइराइट, इसका नाम से पता चल रहा है कैल्कोपाइराइट जो है कॉपर का ओर है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। एल्युमिनियम मेटल इज ओनली एक्सट्रैक्टेड बाय द फ्लोइंग। एल्युमिनियम जो है इसको इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा निकाला जाता है बॉक्साइट से। बॉक्साइट से इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा निकाला जाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। डैश मेटल इज एक्सट्रैक्टेड ओनली बाय इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। तो ये हो जाएगा आपका एल्युमिनियम को इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा निकाला जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा निकाला जाता है, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। Which of the following reactions remove the highly reactive metals from the pure molten ore? molten स्टेट में अगर है तो इसको निकालने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल किया जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को रिलीज किया जाता है, निकाला जाता है बॉक्साइट से इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा, काफ़ी हाई टेम्परेचर पर जब ये होता है तब। गैलेना इज द ओर ऑफ। गैलेना जो है लेड का ओर है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। गैलेना को लेड को गैलेना के द्वारा निकाला जाता है। गैलेना एक और हो गया। विच ऑफ दिस नाइदर आर मेटालिक नॉर मेटल नॉर मिनरल्स? बॉक्साइट्स, निकेल, टीन, ये सारा का सारा ये जो है मेटल है और ये मेटालिक ऑक्साइड्स है, मटेरियल का बना है। ये जो कोल है ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का सबसे मुख्य ओर जो है ये बॉक्साइट है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। विच प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल्स सच एज ऑक्साइड्स ऑफ मेटल? पॉलिंग मेथड का यूज किया जाता है सब्सटेंस को प्यूरिफाई करने के लिए। जो भी ऑक्सीजन वगैरह प्रेजेंट रहता है उसको प्यूरिफाई करने के लिए पॉलिंग मेथड का यूज किया जाता है। हाइड्रोमेटलर्जी में आपका जो होता है वाटर के साथ, वाटर के अंदर जो भी आपका अवेलेबल है मिनरल्स है। मेटलर्जी इज द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द ओर्स। ठीक है, तो जो पानी के अंदर जो भी मिनरल्स अवेलेबल है तो उसमें पढ़ते हैं। मैग्नेटिक जो है, मैग्नेटिक सेपरेशन के द्वारा आपका मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर को अलग किया जाता है। जो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है इसमें आपका एल्युमिनियम का यूज करते थे हम लोग, एल्युमिनियम को निकालते थे बॉक्साइट्स के अंदर से, तो पॉलिंग मेथड का यूज किया जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए। द एक्शन ऑफ हीटिंग और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड। जब भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं ओर को तो इसको बोलते हैं ब्रेकेज। ब्रेकेज इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब ओर को हीट किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, जब भी मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसको बोलते हैं ब्रेकेज, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इन द फ्रोथ फॉर्मेशन मेथड द ओर पाउडर इज केप्ट इन द टैंक फिल्ड विद द मिक्सचर। मिक्सचर को जो फिल करते हैं वाटर और पाइन ऑयल से फिल करते हैं फोर्थ मेथड में। अब बस याद रखो ये जो फ्रोथ फ्लोटिंग मेथड है इसमें आपका वाटर और पाइन ऑयल का यूज किया जाता है प्यूरिफाई करने के लिए, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। यूजिंग द फ्रोथ फॉर्मेशन मेथड कॉन्स्टेंट टेनिंग इज डन टू द, ये सल्फाइड के द्वारा होता है, ऑप्शन सी। मेटलर्जी इस प्रोसेस, इसमें हम लोग ओर से मेटल को निकालते हैं तो हो जाएगा टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम ओर। मेटलर्जी में हम लोग ओर से मेटल को निकालते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। डैश इज एन ओर ऑफ मरकरी। मरकरी का जो ओर होता है ये सिनेबार होता है, सिनेबार, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। मरकरी इज एन ओर ऑफ, मरकरी जो है सिनेबार इज एन ओर ऑफ, सिनेबार मरकरी का, मरकरी से सिनेबार से आपका मरकरी निकलता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा।
नेचुरली ऑकरिंग इनऑर्गेनिक एलिमेंट और द कॉम्पाउंड्स इन द अर्थ क्रस्ट पे बोला जा रहा, अर्थ के नीचे से नहीं, जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर मिलता है उसको बोलते हैं मेटालिक मिनरल बोलते हैं। इनऑर्गेनिक बोला गया है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट कंपाउंड, तो ये हो जाएगा मेटालिक मिनरल। और जो होता है ये ज़मीन के नीचे से मिलता है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट है। पॉलीमर्स इन द फ्लोइंग टेबल्स वेयर वुड अ ब्रोकन प्लास्टिक बकेट इज प्लेस्ड। प्लास्टिक बकेट को इस टेबल में किस में प्लेस करेंगे? रिसाइक्लेबल, हाँ प्लास्टिक जो होता है ये रिसाइक्लेबल होता है, तो ये पहला सही है, सेफली इसको रिसाइकेबल कर सकते हैं। दूसरा आपका जिसमें दिया हुआ है नॉट सेफली कंबस्टेबल, ये भी सही है कि जब प्लास्टिक को बर्न करते हैं, प्लास्टिक को बर्न करने से डिफरेंट पॉइजनस गैस निकलता है जो कि हार्मफुल है, तो यही आपको बोला गया है किस में प्लेस कर सकते हो, तो ए और बी दोनों में प्लेस कर सकते हैं, तो ये और ये, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नॉन रिसाइक्लेबल ये गलत है, जो प्लास्टिक होता है इसको रिसाइकिल कर सकते हैं, तो आपका सी और डी ऐसे ही गलत हो जाएगा, तो जिसमें आपको सी दिया हुआ है वो खत्म हो जाएगा। अगला है द फाइबर्स सच एज नाइलॉन एंड पॉलिस्टर दैट आर मेड फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंस आज कॉल्ड। ये जो सब्सटेंस है आपका नाइलॉन हो गया और पॉलिस्टर हो गया, ये इसको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर इसको लैब में बनाया गया है, ये नेचुरल फाइबर नहीं है। वुडन फाइबर ये जो है सिल्क हो गया, वुड हो गया, नेचुरल फाइबर हो गया, ये नेचुरली बनता है, पर ये जो है नाइलॉन और पॉलिस्टर इसको लैब में तैयार किया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज इन प्लास्टिक्स। प्लास्टिक को हम लोग बोलते हैं पॉली इथिलीन, तो ये हो जाएगा आपका इथिलीन। प्लास्टिक को बोलते हैं पॉली इथिलीन, तो आपका यही बोला गया विच ऑफ द फ्लोइंग इज इन प्लास्टिक। प्लास्टिक में होता है इथिलीन होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड फाइबर। इसमें से कौन सा मैन मेड फाइबर है? जो लिनन है ये नेचुरली बनता है, जूट सिल्क ये नेचुरली बनता है, रेयन जो है ये आपका नेचुरली पाया नहीं जाता है, इसको लैब में तैयार किया जाता है, तो ऑप्शन सी यही पूछा गया था। इसमें से कौन सा मैन मेड द्वारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड इंसान बनाता है इसको लैब में, तो रेयन को इंसान बनाता है लैब में, और ये जो है लेनिन है, जूट हो गया और सिल्क हो गया, ये नेचुरली पाया जाता है नेचर में। सिंथेटिक फाइबर्स कैचेस फायर इजली, हाउएवर द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन हैव अ कोटिंग ऑफ डैश प्लास्टिक टू मेक द फ्लेम रेजिस्टेंस। जनरली सिंथेटिक फाइबर जो होता है ये बड़ा आसानी से कैच आग को पकड़ लेता है, पर जो फायरमैन के लिए जो होता है, फायर आग को बुझाने वाले लोगों के लिए जो कपड़ा बनाया जाता है वो एक तरह का प्लास्टिक का बनता है जो कि फायर रेजिस्टेंस होता है। इसमें होता है मेलामाइन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत पुराना क्वेश्चन है। मेलामाइन का कोट रहता है उनका कपड़ा के ऊपर, जिससे वो आसानी से आग नहीं पकड़ पाता है, तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। बेकलाइट एक इंसुलेटर है। आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रिकल स्विचेस जो होता है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस में आपका बेकलाइट का यूज होता है, और बेकलाइट जो है ये आपका है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। मल्टी यूज प्लास्टिक वाटर बॉटल्स आर मेड अप ऑफ। जो मल्टी यूज है प्लास्टिक बॉटल जो बना होता है जनरली ये बना होता है पॉली इथिलीन का बना होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। बेकलाइट इलेक्ट्रिकल स्विचेस में यूज होता है जो कि नॉन कंडक्टर है और हीट रेजिस्टेंट भी होता है। पॉलीस्टीरीन का भी यूज नहीं होता है, और सिलिकॉन तो आपका एक सेमी कंडक्टर है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी पॉली इथिलीन। विच पेस्ट इज अप्लाइड ऑन द नॉन स्टिक बर्तन। घर में जो भी नॉन स्टिक बर्तन है उसमें देखिए ब्लैक कलर का एक कोट लगा हुआ रहता है, इसको बोलते हैं टेफ्लॉन का कोट। आपको बोला जाएगा जो टेफ्लॉन है इसके अंदर क्या मिक्स रहता है, तो फ्लोरीन मिक्स रहता है, फ्लोराइड मिक्स होता है। यही वजह है कि विदेशों में नॉन स्टिक बर्तन का यूज होना बंद हो गया। अभी भी इंडिया में ये फैशन चला हुआ है नॉन स्टिक बर्तन यूज करने का, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो टेफ्लॉन के अंदर आपका फ्लोराइड मिक्स रहता है जो कि हेल्थ के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। टेफ्लॉन इज यूज्ड इन कुकिंग इक्विपमेंट इन एन नॉन स्टिक कोटिंग यूज इन द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री ड्यू टू द इंसुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स इन वायरिंग etc इज द पॉलीमर कंटेनिंग कार्बन डैश बॉन्डिंग इज इन्वॉल्व। तो आपको अभी थोड़ा देर पहले ही हम लोग देखे थे कि टेफ्लॉन के अंदर फ्लोराइड आपका मिक्स रहता है, जो कि आपका जो खाना बनाने वाला बर्तन होता है उसको नॉन स्टिक बनाता है, और ये हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। यही वजह है कि अब धीरे धीरे लोग टेफ्लॉन से
जो आपका ये है टेफ्लॉन का जो है आपका बर्तन है या फिर नॉन स्टिक बर्तन है, उससे जनरली स्विच होकर अपने आप को भी वही ट्रेडिशनल बर्तन में खाना बना रहे हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। डैश पॉलीमर इज यूज टू मेकिंग द फ्लोर टाइल्स। पॉलीविनाइल क्लोराइड का यूज होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का यूज होता है आपका टाइल्स वगैरह बनाने का, फ्लोर टाइल्स वगैरह बनाने का। और पीवीसी का यूज होता है आपका पाइप बनाने में, पाइप और जो भी टंकी होता है छत के ऊपर जिसमें पानी स्टोर करते हैं आपका, या फिर आप देख होगे प्लास्टिक का गेट होता है, प्लास्टिक का होता है वो आपका पीवीसी होता है, जो कि टॉयलेट वगैरह का जो गेट होता है वो जनरली प्लास्टिक का होता है ताकि उसमें पानी से वो सड़ ना पाए। तो वो भी आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना होता है, पीवीसी का। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। डैश इज नॉट अ थर्मोप्लास्टिक सेटिंग। बेकेलाइट एक थर्मोप्लास्टिक सेटिंग नहीं है। थर्मो सेटिंग प्लास्टिक जो है आपको बोला है थर्मोसेट, नॉट अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसमें से पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, टेफ्लॉन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, और पॉलीस्टीरीन जो है ये भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बेकेलाइट इसका एग्जाम्पल नहीं है जो थर्मोसेटिंग है। पीवीसी स्टैंड फॉर, पीवीसी जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। पीवीसी इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। डैश इज अवॉइडेड बाय कोटिंग द कंडक्टर विद वायर विथ पीवीसी। वायर के ऊपर हम लोग पीवीसी का कोट लगाते हैं, वो जो प्लास्टिक चढ़ा हुआ रहता है, जो रबर आपका चढ़ा हुआ रहता है उसको, वो आपका पीवीसी होता है जो कि शॉर्ट सर्किट से बचाता है, शॉर्ट सर्किट से बचाता है। तो पीवीसी का जो इस्तेमाल हो गया, ये हो गया आपका पानी का टंकी बनाने में, पाइप बनाने में हो गया, आपका शॉर्ट सर्किट बचाने के लिए हो गया, टाइल्स का यूज में हो गया। तो ये सारा का सारा यूज है पॉलीविनाइल क्लोराइड का, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। सोप एंड डिटर्जेंट्स। सोप हैविंग लॉन्ग चेन ऑफ डैश कंटेन द सोडियम एंड पोटासियम सॉल्ट। जो आपका सॉप होता है इसमें सोडियम NaOH होता है और पोटासियम का KOH होता है। सोडियम और पोटासियम का हाइड्रोक्साइड होता है। बोल रहा है कि इसमें लॉन्ग चेन किसका बनता है, तो ये बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का लॉन्ग चेन बनता है, जो कि सोडियम और पोटासियम का आपका सॉल्ट होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। सॉप इज प्रोड्यूस, सॉप जो बनता है सॉप, इसमें हम लोग देखे थे सोडियम NaOH और KOH, पोटासियम का हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये दोनों कैसा है, अल्कली नेचर का, अल्कली एक्शन ऑफ ग्लिसरॉल। आपसे पूछा जाएगा सॉप में क्या मिक्स किया जाता है, तो ग्लिसरॉल को मिक्स किया जाता है। ये जो सब्सटेंस है ग्लिसरॉल, ये मेन कंस्टिट्यूएंट होता है आपका सॉप का होता है। आपको फैट सोल्यूबल जो है हाइड्रोक्साइड जो दिया हुआ है ये गलत है, फैट सोल्यूबल नहीं होता है, फैट सोल्यूबल नहीं होता है ये, इसमें फैटी एसिड का यूज होता है, फैटी एसिड का यूज होता है इसमें, फैटी एसिड यूज होता है, ना कि फैट सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड होता है। एक्शन ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम इसमें होता ही नहीं, इसमें सोडियम और पोटासियम होता है। डीकेट बेंजीन वगैरह काफ़ी रिक्सी चीज़ है, बेंजीन और ये जो एसिड है H2SO4 ये सब होता ही नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ सॉप आरकोना, आरकोना RCOONA, RCOONA होता है। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ सॉप आरकोना, RCOONA। इसमें सोडियम होता है, इसमें देखिए क्लोरीन है, इसमें कैल्शियम है, इसमें मैग्नीशियम है। तो ऐसे भी आप टिक लगा सकते थे कि सॉप जो होता है वो सोडियम और पोटासियम का आपका सॉल्ट होता है, हाइड्रोक्साइड होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। याद करने का तरीका है आरकोना। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सब्सटेंस प्रोडक्ट, सब प्रोडक्ट ऑफ सॉप। सॉप में हम लोग यूज करते हैं ग्लिसरीन का यूज होता है, वही बोला गया विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सब प्रोडक्ट ऑफ सॉप, तो इसमें ग्लिसरीन होता है। ऑप्शन बी ब्यूटेन, इसमें दिया इथाइलिन, इथाइलिन ये पॉइजनस है। आइसोप्रोपेन इसका यूज नहीं होता है, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ग्लिसरीन। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी इन सोप आर फाउंड ड्यू टू विच ऑफ द फ्लोइंग मिक्सचर। ये बेथानॉल की वजह से एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होता है। आपसे पूछा जाएगा एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी किसकी वजह से होता है, एंटीबैक्टीरियल, तो ये बेथानॉल की वजह से एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी साबुन के अंदर में होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज अ डिटर्जेंट कॉल्ड, डिटर्जेंट को बोलते हैं सॉपलेस सोप, सॉपलेस सोप कहा जाता है डिटर्जेंट को। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। डिटर्जेंट इज कॉल्ड एज सॉपलेस सोप, तो ऑप्शन ए इसका राइट है। ग्लास स्लैश सीमेंट, विच इंडस्ट्री यूज लाइम स्टोन एज रॉ मटेरियल। सीमेंट में आपका जो मैक्सिमम 60 to 70% पार्ट होता है, 60 to 70% जो होता है ये आपका होता है लाइम स्टोन होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा कि सीमेंट फैक्ट्री का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो आपका लाइम स्टोन है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ हॉट ग्लास स्लोली। अगर हम स्लोली इसको ये कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं गर्म ग्लास को, तो इसको बोलते हैं एनीलिंग,
एनीलिंग कहा जाता है। आपसे अगर ऐसा पूछा जाए कि अगर फास्ट कूलिंग करा रहे हैं, फास्ट कूलिंग या फिर रैपिड कूलिंग, रैपिडिंग, जल्दी अगर उसको कूलिंग करा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? क्विंचिंग, क्विंचिंग कहा जाता है। स्लोली अगर कूलिंग करा रहे हैं तो एनीलिंग कहते हैं, और जब फास्ट अगर कूल करा रहे हैं मतलब गर्म कांच है उसको बहुत काफ़ी जल्दी अगर उसको ठंडा करा रहे हैं तो उसको बोलते हैं क्विचलिंग कहते हैं। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, स्लोली बोला गया था एनीलिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ग्लास, ग्लास जो बनता है ये आपका सिलिका से बनता है, सिलिका से बनता है ग्लास। तो ग्लास का मेन कंस्टिट्यूएंट हो गया आपका सिलिका। आपसे ऐसा ही पूछा जाएगा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में किस किस क्या बोलते हैं एलिमेंट का यूज होता है सबसे ज़्यादा, तो वो हो जाएगा आपका सिलिका। तो ऑप्शन सी इसका राइट है। एक्सप्लोजिव मटेरियल्स, इसमें व्हाट हैपन व्हेन सोडियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर, सोडियम का रिएक्शन करवा रहे हैं वाटर के साथ, सोडियम का Na हो गया, वाटर जो है H2O, इसका जब रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ से बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनेगा, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो आपका हो गया हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन आर प्रिपेयर, ये सही है। क्लोरीन आने का कोई सवाल नहीं होता यहाँ पर, क्लोरीन गैस रिलीज हो, नो रिएक्शन टेक प्लेस, रिएक्शन काफ़ी रैपिडली होगा, रैपिड रिएक्शन, रैपिड रिएक्शन होगा। तो ये भी गलत हो गया। ओनली सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन प्रोड्यूस, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज आरडीएक्स, आरडीएक्स का आप नाम सुने होंगे, आरडीएक्स होता है आपका रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव, रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। तो ये क्या है? आरडीएक्स एक एक्सप्लोजिव है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। व्हाट डज गन पाउडर मेनली कंटेन, गन पाउडर में आपका होता है पोटासियम नाइट्रेट होता है। आपका फॉर्मूला पूछेगा तो ये हो जाए KNO3, इंपॉर्टेंट है, आने का चांस है। गन पाउडर में होता है पोटासियम नाइट्रेट KNO3। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। जिंक की वजह से ये गलत हो जाएगा, लेड और कैल्शियम नहीं होता, पोटासियम नाइट्रेट। काफ़ी ज़्यादा फायर ये होता है, काफ़ी जल्दी आग लग जाता है इसमें। हु डिस्कवर्ड डायनामाइट, डायनामाइट का खोज एल्फ्रेड नोबेल ने किया था और इन्हीं के सम्मान में हर साल नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है बट रिपीटेड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द जनरल फार्मूला ऑफ CnH2n-2, आपका अल्केन जो होता है इसका फार्मूला होता है CnH2n+2। अल्किन का जो फार्मूला है ये है CnH2n। अल्काइन का जो फार्मूला होता है CnH2n-2। ये आपको यही दिया हुआ है CnH2n-2। तो ये हो गया अल्काइन का, ये आपको पता होना चाहिए। अल्केन में होगा +2, अल्कीन में होगा ओनली 2 + 0, और अल्काइन में होता है -2। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड हैज़ द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, जो सबसे छोटा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। जिस इसका साइज बड़ा है सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट इसी का है, लो बॉइलिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट। ये देखिए ये आपका जो है मीथेन, इथेन, प्रोपेन जो है इसमें ये इस सीरीज में आता ही नहीं है। CnH2n+2 इसका फॉर्मूला है। तो इसको तो सबसे पहले हटा दीजिए कि ये जो है आपका आपका नोमेनक्लेचर में आता ही नहीं है ये। इन दोनों में देखिए, इन दोनों में जो छोटा है ये है पहला वाला छोटा है। तो जो छोटा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। आपसे पूछता है कि लिस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो ऑप्शन डी हो जाता। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो होगा आपका ऑप्शन ए का होगा। इसका साइज छोटा है, ये आपका इस तरह बनेगा CH और यहाँ से आपका कार्बन जुड़ेगा और यहाँ से फिर आएगा एक H आ जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन फैमिली जुड़ेगा। तो ये साइज जो है जिसका साइज छोटा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर विल बी द सेम होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस जो सीरीज रहेगा, होमोलोगस जो सीरीज रहेगा उसमें CN2 ऐड होता जाएगा, कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड होता जाएगा। तो देख लेते हैं इसमें CH3 है, अगला होना चाहिए यहाँ पर CH3 में अगर हम लोग ऐड करते हैं CH2 को ऐड करते हैं तो होना चाहिए था यहाँ पर 2 कार्बन, हाइड्रोजन होना चाहिए था, यहाँ पर 3 है, सॉरी ये 3 होना चाहिए, तो 3 और 2 5 होना चाहिए, इसमें है नहीं। तो ये होमोलोगस सीरीज है नहीं। दूसरा में देखते हैं, ये रिवर्स डायरेक्शन में लिखा हुआ है तो ये भी गलत हो गया। पहले आना चाहिए था इसको, फिर आना चाहिए इसको। इसको देखिए यहाँ पर CH3 है, इसमें ऐड हुआ है CH2, तो ये बन गया आपका C2H5 हो गया।
तो आपका ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होमोलोगस सीरीज जो होगा उसमें CH2 ऐड होता जाएगा, CH2 ऐड होता जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट नेम ऑफ द कार्बन कंपाउंड विथ 3 कार्बन चैन एंड द कीटोन ग्रुप। जो भी आपको ग्रुप बोला जाएगा उस ग्रुप का नाम लास्ट में लिखा होगा। एन लिखा हुआ है, ये गलत हो गया। नॉन लिखा हुआ है, ये गलत हो गया। इन लिखा हुआ है, ये गलत हो गया। ऑन एक ही में लिखा हुआ है, वन एक ही में लिखा हुआ है। आपको बोला गया 3 कार्बन, तो पहला होता है मीथ, दूसरा होता है ईथ, तीसरा होता है प्रोप। तो सारा का सारा प्रोप का दिया हुआ था और कीटोन फैमिली ऐड हो रहा है, तो लास्ट में क्या लगेगा? ऑन लगेगा, कीटोन। तो प्रोपेन, प्रोपेन हो जाएगा इसका। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। द नंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज डिफर बाई। होमोलोगस सीरीज जो होता है ये आपका CH2 ऐड होता हुआ जाता है, आगे CH2 ऐड होता हुआ जाएगा, तो एक ही इसका है, ऑप्शन बी राइट है। CH2 ग्रुप जो है ऐड होता जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज साइक्लिक एंड अनसैचुरेटेड। आसान सा क्वेश्चन है। बेंजीन, बेंजीन का इस तरह आप देखे होगा सिंबल, बेंजीन। तो ये आपका अनसेचुरेटेड होता है और साइक्लिक कंपाउंड होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। बेंजीन इज अ साइक्लिक अनसेचुरेटेड कंपाउंड, ऑप्शन ए। व्हाट इज द सफिक्स इज द नेम प्रोपानोइक एसिड। आपको बोला ओइक एसिड, ओइक एसिड। सफिक्स का मतलब होता है पीछे लगता है, नाम के पीछे लगता है। अगर ये प्रोपानोइक है, यहाँ पर आपको प्रोपेन की जगह आपका हो जाएगा मीथेन हो जाएगा, इथेन हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा, तो ओइक एसिड आपका है। ओइक एसिड सफिक्स जो होगा ओइक एसिड होगा प्रोपानोइक एसिड में, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। द फर्स्ट एंड द सेकंड मेंबर रिस्पेक्टिवली ऑफ द कीटोन होमोलोगस सीरीज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये साइंस वाले बच्चों से भी गलती करवा सकता है। कीटानोइक जो होता है, कीटोन जो फैमिली है, ये आपका मीथ और ईथ से स्टार्ट ही नहीं होता है, ये आपका प्रोप से स्टार्ट होता है। प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेप्ट स्टार्ट होता है। तो आपका कीटोन फैमिली में आपका मीथ और ईथ होता ही नहीं है, तो जहाँ भी आपका मीथ ईथ दिया हुआ है, ईथ दिया हुआ है, तो ये सब काट दीजिए। ये आपका प्रोप और ब्यूट होगा, प्रोप और ब्यूट। मीथ, ईथ, प्रोप, ये आपको दिया हुआ है प्रोपोन, प्रोपेन, ब्यूटोन आपको दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें मीथ और ईथ होता ही नहीं है, आपका प्रोप और ब्यूट से स्टार्ट होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। प्रोपेन 1 हैज़ डैश कार्बन एंड डैश फंक्शनल ग्रुप। प्रोप बोला है, पहला होता है मीथ, दूसरा होता है ईथ, तीसरा होता है प्रोप, प्रोप होता है। मतलब इसमें कार्बन होगा आपका 3, तो जहाँ जहाँ 4 है काट दीजिए। आपको बोला गया है कार्बन एंड द डैश फंक्शनल ग्रुप, ऑन लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है, तो ये कीटोन के लिए आता है। कीटोन दिया हुआ है, इसमें एल्डिहाइड दिया हुआ है, एल्डिहाइड दिया हुआ है और इसमें कीटोन दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। कि प्रोपोन जो होता है इसमें 3 कार्बन होता है और आपका जो कीटोन फैमिली का होता है, ये वाला कीटोन फैमिली का होता है, वही फंक्शनल ग्रुप पूछा गया था, तो कीटोन हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ द सफिक्स एल। एल का मतलब होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ये एल्किन दिया हुआ है, अल्काइन दिया हुआ है, अल्कोहल दिया हुआ है, एल्डिहाइड। ये सफिक्स नाम के पीछे लगता है, एल्डिहाइड। तो ए एल जो है रिप्रेजेंट कर रहा है एल्डिहाइड को, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग एल्किन्स इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज जो होता है ये कंटेंट करता है CH2 कंटेंट करता है। आपको हम लोग थोड़ा देर पहले ही देखे थे, जो अल्केन होता है, अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अल्कीन का जो फॉर्मूला है, एल्कीन, ये होता है CnH2n+0। ये होता है एन का वैल्यू जब 1 रखेंगे, एन का वैल्यू जब 1 रखेंगे, एन का वैल्यू 1 रखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा C1H2। ये आपका हो गया इथिन का, ETHYN, इथिन का। तो ये जो है होमोलोगस सीरीज है जिसमें हम लोग ऐड करते हुए जाते हैं CH2, ये एक्चुअली इथिन है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आइटम। ये आपको सीरीज दिया हुआ है और हाइड्रोजन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। अल्कीन, अल्काइन, अल्केन। फॉर्मूला लिखते हैं पहले, जो अल्केन का होता है CnH2n+2। आपको बोला है अल्केन के लिए, इसमें जो हाइड्रोजन है, अगर हम सबका वैल्यू अगर 1 रखते हैं, एन का वैल्यू अगर 1 रखते हैं सब में, तो यहाँ से आएगा C1। एन का वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो 2 1 2 और 2 4, हाइड्रोजन हो गया इसमें 4। ये हो गया एन का, अल्केन का हो गया, अल्कीन का,
अल्किन का होता है CnH2n, n का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो यहाँ से आ जाएगा CH2। वाइन का रखते हैं अल्काइन, तो ये हो जाएगा CnH2n-2। अगर 1 रखते हैं यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपका C1H, हो जाएगा आपका H0। तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे ज़्यादा होगा अल्केन में, एन में, देखिए इसके लास्ट में एन लिखा हुआ है अल्केन। फिर होगा आपका अल्काइन में होगा, सॉरी ये रिवर्स हो गया है, अल्काइन में होगा यहाँ पर 0 है, तो अल्काइन और सबसे कम होगा अल्कीन में होगा INE, अल्कीन में होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो गया। चूज द रॉन्ग ऑप्शन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप में आपका COH कॉमन होगा, COH कॉमन होगा, ये कुछ होता ही नहीं है, COH कॉमन होगा। तो ऑप्शन सी को पहले काट दीजिए। अब पहला जो कार्बन है हाइड्रोजन उसका डबल करेंगे, कार्बन के साथ जो रहेगा, कार्बन के साथ जो रहेगा उसको डबल करके आपका 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ है 3, 3 दूनी का 6 अब 1 7, तो पहला सही है। दूसरा देखते हैं, दूसरा में यहाँ पर है 1, तो यहाँ पर होना चाहिए था 3, तो ये 3 नहीं है, तो ये रॉन्ग है। इसको देख लेते हैं, यहाँ पर 2 है, तो 2 दूनी का 4 अब 1 5। तो एल्डिहाइड को पहचानना आसान है, लास्ट में होगा COH, लास्ट में होगा आपका COH होगा। और जो हाइड्रोजन के पास जो नंबर ऑफ एटम होगा वो आपका कार्बन से डबल से 1 ज़्यादा होगा। 3 दूनी का 6 अब 1 7, 1 1 का 1 और यहाँ पर होना चाहिए था 1, तो 2 अब 1 3 होना चाहिए था, यहाँ पर 2 दूनी का 4 अब 1 5 है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड CH3CH2CH3। कार्बन आपको कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। पहला को बोलते हैं मीथ, दूसरा को बोलते हैं ईथ और तीसरा को बोलते हैं प्रोप। तो ये जो मीथ और ब्यूट दिया हुआ है इन दोनों को काट दीजिए। आपका प्रोप और पेंट में देखना है, पेंट का मतलब होता है 5 होता है, तो आपका एक ही ऑप्शन बचता है। ऐसे भी देख सकते हैं, आपका जो एन का फॉर्मूला है तो मीथेन का हो जाएगा CnH2n+2। 3 कार्बन है, सी की जगह 3 रखेंगे, एन की जगह, तो यहाँ पर 3 जैसे रखें, 3 दूनी का 6 और 2 8 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन है 3 2 5 और 3 8, कार्बन का 3 आइटम हो गया, तो ये हो गया प्रोपेन। The series of organic compound that have the same functional group with the different CH2 is called, इसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। थोड़ा देर पहले ही हम लोग देखे हैं कि होमोलोगस सीरीज आपका 2 से बढ़ते जाता है, CH2 आगे ऐड होगा CH2, इससे आगे ऐड होगा CH2, इसी को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म में 3 मॉलिक्यूल होता है क्लोरीन का, इसमें 4 है गलत, ये तो मीथेन दे दिया, ये आपका इथेन दे दिया है। इसमें देखिए क्लोरीन का आपका 3 मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा CHCl3। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3 क्लोरोफॉर्म। इसमें क्लोरीन का 3 मॉलिक्यूल होता है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा क्लोरोफॉर्म में क्लोरीन का कितना मॉलिक्यूल होता है, तो ये होता है 3 मॉलिक्यूल। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड हैज अ डबल बॉन्ड। अल्केन जो होता है, अल्केन में आपका सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। अल्काइन जो होता है, अल्काइन में आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। और अल्कीन जो होता है, अल्कीन में आपका डबल बॉन्ड होता है। ENE इसी में दिख रहा, यहाँ पर एन दिया हुआ है, यहाँ पर नॉल दिया हुआ है, यहाँ पर इंग दिया हुआ है, तो आपका हो जाएगा ये प्रोपीन। प्रोपीन के अंदर डबल बॉन्ड होता है। प्रोपाइन के अंदर अगर पूछता तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाता, प्रोपेन के अंदर पूछता तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाता। आप लास्ट से पहचानोगे, यहाँ पर एन लिखा हुआ है, आयन लिखा हुआ है, इन लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। अरेंज द फ्लोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ ऑफ देयर कार्बन। तो सबसे बड़ा जो होगा वो एन होगा, एन होगा, इसका फॉर्मूला ही होता है CnH2n+2, तो सबसे बड़ा होगा एन वाला। लास्ट में इसमें एन है, इसमें नहीं है, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। और जो सबसे छोटा होगा वो इन वाला होगा, इन वाला होगा INE। इसमें वाइन दिया हुआ है, इसको काट दीजिए, तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा। सबसे छोटा होगा इन, फिर वाइन और सबसे बड़ा होगा एन। तो ये हो गया इथिन, इथाइन, इथेन, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन 1 और मोर डबल बॉन्ड आर कॉल्ड, इसको वाइन बोलते हैं और एक ही में दिया हुआ है। एल्कली यहाँ बेकार दे दिया है, इन आइन वाइन, तो डबल बॉन्ड जो होता है वाइन में होता है, YNE, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। डैश डज नॉट कंटेन
कार्बोनिल ग्रुप, इसमें से कौन सा है जो कार्बोनिल ग्रुप नहीं है? यहाँ ऑल जो लगा होता है ये अल्कोहल के लिए लगा होता है, इथानॉल। इसमें देखिए टॉन लगा हुआ, कीटोन फैमिली का है, ऑक्सिल फैमिली का है, ऑक्सिल फैमिली का है और एल्डिहाइड फैमिली का है। यही आपसे पूछा गया था, डैश डज नॉट कंटेन द कार्बोक्सिल ग्रुप, तो ये अल्कोहल ग्रुप को बिलोंग करता है, इथानॉल। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ये रेलवे ग्रुप डी में आया है। ये बच्चों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये क्लास 9-10 का सिलेबस का नहीं है, ये क्लास 11-12 का है, 11-12 का। ये पता नहीं क्या करना चाह रहा, क्लास 10 बेस के एग्जाम में ये डाला गया है। विच ऑफ द फ्लोइंग कंस्टिट्यूएंट इज द होमोलोगस कैटेगरी? होमोलोगस कैटेगरी आपका होता है CH2 होता है, CH2 होता है। तो ये जो सबसे छोटा होगा, सबसे बड़ा होगा N होगा, इसमें नहीं दिया हुआ है तो काट दीजिए। विच ऑफ द फ्लोइंग कंस्टिट्यूएंट इज होमोलोगस कैटेगरी, इसमें से कौन सा होमोलोगस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा? तो सबसे पहले होगा मीथ, फिर होगा ईथ, फिर होगा प्रोप, फिर होगा ब्यूट होगा। तो यहाँ इथेन से शुरू हुआ है, मिथेन बीच में है, इसको काट दीजिए। इसको भी काट दीजिए, ये भी रॉन्ग है। इथेन के बाद मिथेन दिया हुआ है, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट आना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर आपको दिया हुआ है ईथ प्रोप ब्यूट दिया हुआ है, ये सही है। मिथेन का यूज ही नहीं किया है, मीथ का यूज ही नहीं किया, ईथ प्रोप ब्यूट का यूज किया है। जो सबसे छोटा होगा वो होगा इन ईथ, फिर होगा प्रोप, फिर होगा ब्यूट। यहाँ भी ईथ दिया हुआ, प्रोप दिया हुआ, ब्यूट दिया हुआ, पर यहाँ पर होना चाहिए ब्यूटेन, AN ही होना चाहिए था। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हाउ मेनी आइसोमर इन C6H14? आइसोमर जो है नाम लिखने का तरीका है। इस जो कंपाउंड आपको दिया हुआ है, आपको इसको कितना तरीका से लिख सकते हैं, जितना भी आपको दिया हुआ रहेगा उसमें से आप एक कम कर दिएगा। 99% चांस है ये आपका सही होगा, एक कम कर दीजिएगा। तो यहाँ 6 कार्बन दिया हुआ है, इसमें से एक कम कर दीजिए तो आपका हो गया 5। ऑप्शन डी इसका राइट है। ये रेलवे ग्रुप डी में आया है, क्या करना चाह रहा पता नहीं। COOH इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शनल ग्रुप? तो ये होता है कार्बोऑक्सिल एसिड का आपका फंक्शनल ग्रुप है COOH। एल्डिहाइड का होता है COH होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आपसे पूछा था COOH किसका है, तो कार्बोऑक्सिल एसिड का होता है, और एल्डिहाइड का होता है COH होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट है। द प्रीफिक्स जॉइनिंग द हाइड्रोकार्बन विद द 4 कार्बन एटम, पहला के लिए होता है मीथ, दूसरा के लिए ईथ, तीसरा के लिए प्रोप और चौथा के लिए होता है ब्यूट। ब्यूट तो यहाँ पर एक ही दिया हुआ है ब्यूट, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पर। द एंड ऑफ हाइड्रोकार्बन चैन एंडिंग द कीटोन इन द प्रीफिक्स, कीटोन फैमिली को बिलोंग करता है, तो लास्ट में 1 लगा होगा, 1 लगा होगा, 1 एक ही में है आपका सी। आपको बोला है कीटोन से, कीटोन फैमिली से लेना है सफिक्स, तो कीटोन जिसके साथ जुड़ा रहेगा उसको बना देगा ONE, लास्ट में उसका ऐड हो जाएगा 1। सेलेक्ट द विच ऑफ द फ्लोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द IUPAC नेम ऑफ द गिवन बिलो। ये बोला है प्रोपानॉल, प्रोपानेल, यहाँ पर 3 है तो ये होना चाहिए था 3 दूनी का 6 और एक 7 होना चाहिए था, C3H7OH होना चाहिए था। तो ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 1 3, ये सही है। 2 है तो 2 दूनी का 4 और 1 5, ये भी सही है। यहाँ पर 4 4 दूनी का 8 और 1 9, ये भी सही है। आपसे बोला गया था सबसे डिफरेंट कौन सा है, तो डिफरेंट जो है इसमें ऑप्शन ए ही है। विच ऑफ द फ्लोइंग द करेक्ट मैच, इसमें से कौन सा करेक्ट मैच है? अल्कीन का बोला है तो ये होता है CnH2n-2, तो ये सही है। अल्काइन का होता है CnH2n+0 होता है, तो ये भी सही है। अल्केन का होता है CnH2n+2, तो पहला ऑप्शन ही इसका राइट हो जाएगा। यही बोला था कौन सा फॉर्मूला मैच कर रहा, तो अल्केन का होता है CnH2n+2, अल्काइन का होता है CnH2n, और अल्कीन का होता है CnH2n-2 होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। Alkyne unsaturated hydrocarbon which have a triple bond between 2 carbon atom have the common formula। अल्कीन का पूछ रहा है, ENE लास्ट में है, अल्कीन का होता है CnH2n-2, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगर यही N रहता तो +2 हो जाता, अल्केन रहता तो +2 हो जाता, अल्काइन रहता तो CnH2n हो जाता, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। अल्कीन पूछा था कि अल्कीन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। द कॉमन फार्मूला ऑफ अल्केन, अल्केन का कॉमन फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ये हो गया अल्किन का, और ये हो गया अल्काइन का, हो गया।
तो ऑप्शन आपसे बोला गया था अल्केन का, ANE का बोला गया था, तो CnH2n+2 इसका राइट हो जाएगा। दी होमोजीनियस सीरीज इज अ क्लास ऑफ कार्बन कंपाउंड इन विच, होमोजीनियस सीरीज वो होता है जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट हो और जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो सेम रहेगा। तो पहला में दिया हुआ है डिफरेंट, पहला में बोला गया है डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम आर फाउंड, ये बात सही है कि डिफरेंट कार्बन एटम जो रहेगा वो प्रेजेंट रहेगा, डिफरेंट कार्बन एटम प्रेजेंट रहेगा, ये बात सही है। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जो बोला गया ये गलत है, ये जो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट नहीं होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। बोला सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, यही गलत हो गया, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम बट द सिमिलर फंक्शनल ग्रुप, हाँ ये जो स्टेटमेंट है ये सही है, ये जो स्टेटमेंट है सिमिलर फंक्शनल ग्रुप होगा, ये स्टेटमेंट सही है। अगला देखते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये बात सही है कि कार्बन एटम रहेगा डिफरेंट रहेगा बट द सिमिलर फंक्शनल ग्रुप, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन इसका सी मोस्ट एक्यूरेट है कि डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट रहेगा बट जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो आपका सेम होना चाहिए। तो ये आपका सिमिलर फंक्शनल ग्रुप एंड द डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये पहचान है आपका होमोजीनियस का, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। In the option given below, the wrong molecular formula IUPAC name identify the common name of option। आपसे बोला है ब्यूटानॉल, ब्यूटानॉल मतलब ब्यूट होता है 4, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, तो यहाँ 4 है तो 4 दूनी का 8 और 1 9, तो ये सही है। दूसरा है इथानॉल, 2 2 दूनी का 4 और 1 5, ये भी सही हो गया। यहाँ आपको दिया हुआ प्रोपोनॉल दिया हुआ, तो 3 दूनी का 6 और 1 7, ये भी सही है। 2 दूनी का 4 और 5 होना चाहिए था, यहाँ पर ये होना चाहिए था C2H5OH होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। आपसे यही बोला इसमें से रॉन्ग कौन सा है, तो रॉन्ग ऑप्शन डी है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन, एन दिया हुआ है तो इसका फार्मूला हो जाएगा CnH2n+2। आपका ब्यूटेन है मतलब 4, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट 4, तो सी का जगह पर रखेंगे 4, एच एन का जगह यहाँ 4 रखेंगे तो 4 दूनी का 8 है तो 10, तो C4H10 हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। All members of a homogeneous series can be represented by the same general formula. Choose the wrong formula from the given. अल्केन का होता है CnH2n+2 होता है, अल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n होता है, +1 इसमें नहीं होता तो ये गलत है। तीसरा है अल्काइन, अल्काइन का फॉर्मूला आपका ये सही दिया हुआ है, तो आपको बोला इसमें से रॉन्ग कौन सा है, अल्केन ये सही है, अल्केन जो है CnH2n+2 ये भी सही है, अल्काइन जो इसमें दिया हुआ है ये भी सही है CnH2n-2। यहाँ पर एल्कीन दिया हुआ है, एल्कीन का आपका CnH2n-2 ये सही है। यहाँ पर देखिए अल्काइन का जो फॉर्मूला होता है CnH2n+1 नहीं होता इसमें CnH2n, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका रॉन्ग हो जाएगा। यही पूछा गया था इसमें से रॉन्ग कौन सा है। ईच एलिमेंट हैज़ द नेम एंड द, इसका एक यूनिक सिंबल होना चाहिए, यूनिक शेप, जरूरी नहीं है कि एक अलग सा शेप होगा, हो सकता है बहुत सारा एलिमेंट का शेप एक जैसा हो बट उसका केमिकल बिहेवियर अलग हो। इसमें यूनिक कलर का कोई मतलब नहीं है केमिस्ट्री में कि यहाँ पर कलर का आपको कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये एलिमेंट के बारे में बात किया जा रहा है। यूनिक फिजिकल सिंबल नहीं होता है, ऐसा कुछ केमिकल सिंबल आपका होता है, तो यूनिक केमिकल सिंबल आपसे पूछा जाएगा। जो आपको एलिमेंट का सिंबल दिया था किसने दिया था, तो ये बर्जिलियस हो जाएगा, बर्जिलियस ने एलिमेंट सिंबल दिया है। एटम सिंबल को आपको दिया था डाल्टन ने दिया था, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग मैचेस इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है। सब में देखिए इन दिया हुआ है, सब में इन दिया हुआ है, तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा CnH2n-2। इसमें आपका कार्बन दिया हुआ 1 2 3 4 5 5 दिया हुआ, अगर कार्बन को रखते हैं यहाँ पर 5 तो यहाँ हो जाना चाहिए था 5 दूनी का 10 में से 2 गया 8, तो H का वैल्यू आना चाहिए 8। इसमें देखिए कितना है 3 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 5 6 7 8 और 9 हो गया, तो ये तो गलत हो गया, ये इसमें गलत हो गया। आपसे पूछा है कौन सा इसमें विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा सही है। ब्यूट का होता है, पेंट का होता है 5, ब्यूट का आपका होता है 4 होता है, तो देखिए यहाँ पर कार्बन कितना है 1 2 3 4, जैसे इस फॉर्मूला में रखेंगे 4 तो यहाँ हो जाएगा C4H हो जाएगा आपका, 4 दूनी का 8, 8 में से 2 गया 6, तो यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन कितना है 2 3 और 2 5, ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पर यहाँ आपको दिया हुआ कार्बन 5 दिया हुआ, 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा C5H12। तो यहाँ आपका कार्बन 5 दिया हुआ तो हाइड्रोजन होना चाहिए 12,
2 और 1 3, एक 4 और 2 6 और 3 8, तो इसकी वजह से ये गलत हो गया। तीसरा आपका ब्यूटेन के बारे में दिया हुआ, तो ये C4H10 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 2 3, ये हो जाएगा 8 आपका, यहाँ पर 8, तो यहाँ हो गया 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8, तो ये आपका ब्यूटेन जो है ये आपका राइट हो जाएगा। चूज द रॉन्ग ऑप्शन फ्रॉम एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो रहेगा उसका लास्ट में लगा हुआ रहेगा COH सब में दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं, प्रोपेनोल बोला गया है, तो 2 दूनी का 4 और 1 5, ये सही है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे तो ये भी सही हो गया। इसमें है 1 है तो यहाँ पर होना चाहिए था आपका 3 होना चाहिए, तो ये रॉन्ग हो गया। यही पूछा था इसमें से रॉन्ग कौन सा है, तो रॉन्ग आपका ऑप्शन सी है। यहाँ देख लेते हैं 3 दूनी का 6 और 1 7, ये भी सही है, ये भी सही है, तो आपका रॉन्ग जो हो जाएगा ऑप्शन सी इसका रॉन्ग हो जाएगा। Alkane are saturated hydrocarbon in which a single bond is formed between the two carbon atom is generally formula। अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। वन ऑफ द IUPAC नेम दैट इज डिफरेंट गिवन बिलो, सिलेक्ट द नेम। आपको इसमें से कौन सा अलग दिया है, यहाँ पर आपका ब्यूटानॉल दिया हुआ है, ब्यूटानॉल का होता है C4H9OH होता है, तो यही डिफरेंट है आपका और ये गलत है आपका। यहाँ देखिए 3 दूनी का 6 और 1 7, एक ज़्यादा है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ऐड करेंगे तो ये भी सही है। मिथानॉल इथानॉल जो आपका 2 दूनी का 4 और 1 5, तो ये भी सही है। आपका ऑप्शन ए जो है इसमें ये आपका रॉन्ग है। अल्कीन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच हैज़ द डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स हैज़ द कॉमन फार्मूला, तो ये हो जाएगा CnH2n हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। CnH2n अल्कीन का जनरल फार्मूला हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ द ट्रिपल बॉन्ड, इसमें से किसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो इन देखिए INE इन, इसमें इन है, तो ये आपका हो जाएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला। इसमें नॉल दिया हुआ है तो ये गलत है, ये तो इसको तो एसिड को पहले हटा दीजिए, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट अल्केन, एन बोला है अल्केन, तो ये सिंगल बॉन्ड होता है अल्केन में CnH2n+2, तो इसमें सिंगल बॉन्ड इसमें दिखला रहा, इसमें डबल बॉन्ड होने की वजह से गलत हो गया, इसमें डबल बॉन्ड होने की वजह से गलत हो गया, तो अल्केन में आपका होता है सिंगल बॉन्ड, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाउंड CH3CH3, तो ये हो जाएगा 2 कार्बन है तो ईथ हो जाएगा, तो ये ब्यूट मीथ प्रोप खत्म ईथ। पहला को बोलते हैं मीथ, दूसरा को बोलते हैं ईथ, तीसरा को बोलते हैं प्रोप, चौथा को बोलते हैं ब्यूट बोलते हैं, तो ऑप्शन सी इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन की वजह से ये ईथ हो जाएगा, तो इथेन एक ही दिया हुआ है आपको। द प्रोवेन फार्मूला गिवन द कंपाउंड इज द CH2O इज वेपर डेंसिटी आपको दिया हुआ है 90। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होता है 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास होता है 12 और 6 ऐसा है, तो 12 छक्के 72, 12 बजे 60, 12 छक्के 72 हो जाएगा। हाइड्रोजन आपको दिया हुआ 12, तो एक हाइड्रोजन का 1, तो 12 हाइड्रोजन का 12। ऑक्सीजन का होता है आपका 16 और ये आपका 6, तो 16 छक्के यहाँ पर हो जाएगा 96, तो यहाँ से आ जाएगा 6 और 4 10 का 0 हाथ में बचा 1, यहाँ आ गया 10 8 18 180 हो गया। तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। आपको 90 दिया था, तो 90 गुना 2 तो कितना हो गया 180, तो पहला ऑप्शन ही मेरा सही हो जाएगा यहाँ पर। पहला ऑप्शन मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है आपका डबल होता है आपका वेपर डेंसिटी का, तो आपको दिया हुआ था 90 वेपर डेंसिटी, 90 दूनी का 180, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। डैश द कंपाउंड ऑफ OH एज अ फंक्शनल ग्रुप, तो ब्यूटानॉल जो है OH ग्रुप इसका फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, ब्यूटानॉल का फंक्शनल ग्रुप, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ एसिटिक एसिड का IUPAC नेम होता है इथानोइक एसिड, इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड भी है। एसिडिक एसिड का IUPAC नेम होता है इथानोइक एसिड। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मीथेन इथेन एंड ब्यूटेन आर CH4 C2H6 एंड C4H10 रिस्पेक्टिवली। व्हाट वुड बी द एम्पेरिकल फार्मूला, जब भी आपको एम्पेरिकल फार्मूला पूछेगा आप सिंपल रेशियो ले लीजिएगा। यहाँ पर देखिए कार्बन 1 है, 1 और यहाँ हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ रेशियो नहीं ले सकते, 1 और 4 ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। यहाँ पर जब रेशियो लेंगे तो ये कटेगा 1 और ये कटेगा आपका 3 बार में,
ये कटेगा 2 बार में और ये कटेगा 5 बार में, 5 बार में कटेगा। तो ये देख लेते हैं कि इसमें पहला CH4 यहाँ पर हो गया 1 और 3 का रेशियो हो गया, यहाँ पर 2 और 5 का रेशियो हो गया। तो जब भी इंपेरिकल फॉर्मूला पूछेगा आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिएगा, रेशियो में पहले तोड़कर उसके बाद। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्रोपानॉल। 1 दिया हुआ यहाँ पर 1 और आता है कीटोन में 1, कीटोन में आता है 1, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। और इसके अलावा किसी में भी 1 नहीं दिया हुआ, ये एल्डिहाइड का है, ये आपका अल्कोहल है और ये एसिड का यहाँ पर जरूरत नहीं है। फंक्शनल ग्रुप CHO, इसको इस तरह लिखते हैं COH, इज रिप्रेजेंट द विच ऑफ द फ्लोइंग। तो ये एल्डिहाइड का है, COH जो है एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन्स, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्कीन ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट मेंबर जो होगा आपका अल्काइन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है CnH2n 2n-2। तो n का वैल्यू जैसे यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये C1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 जैसे हम रखेंगे तो ये हो जाएगा H2 × 1-2। तो H का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये कभी भी मिथाइन से शुरू नहीं होता, ये इथाइन से शुरू होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि जैसे हम एक कार्बन रखेंगे, एक मॉलिक्यूल रखेंगे तो ये H का वैल्यू 0 हो जाएगा, इसलिए हम लोग इथाइन से शुरू करते हैं इसको। तो ऑप्शन डी इसका राइट है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेकेंड मेंबर ऑफ अल्कीन। सेकेंड मेंबर मतलब पहला मेंबर है मीथ, दूसरा है ईथ। दूसरा मेंबर मतलब कार्बन उसमें 2 होना चाहिए, तो कार्बन इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, तो आपका डी इसमें राइट हो जाएगा। अब फॉर्मूला होता है CnH2n, n का वैल्यू जब 2 रखेंगे तो C2H4 हो जाएगा। आपको बोला गया सेकेंड मेंबर मतलब कार्बन उसमें 2 है, C2H4, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। A compound with molecular formula C3H4 belongs to the homologous series। ये कौन सा homologous series को बिलोंग कर रहा है, C3H4। तो ये आपका होगा CnH2n-1। कार्बन का वैल्यू यहाँ पर 3 रखिए, 3, जब 3 रखेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन का वैल्यू आ जाएगा 3 दूनी का 6, -2 होगा, तो ये हो जाएगा 4। तो ये हो गया वाइन का। तो यहाँ पर एन दिया हुआ है, इन दिया हुआ है, अल्कोहल दिया हुआ है, ये बेकार है, अल्काइन हो जाएगा। वाइन अल्काइन का जो फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है, और ये बिलोंग कर रहा है इसका थर्ड मेंबर से। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑर्गेनिक कंपाउंड डज नॉट बिलोंग्स टू द सेम होमोलोगस सीरीज ऑफ द अदर। ये इसमें से कौन सा है जो सेम होमोलोगस सीरीज को बिलोंग नहीं कर रहा। ध्यान से अगर देखें तो ये सारा का सारा एक सीरीज को बिलोंग कर रहा, CnH2n+2 को बिलोंग कर रहा। इसमें एक रखिए, कार्बन का वैल्यू अगर एक रखिएगा तो CH4 यहाँ से आ जाएगा, तो ये तो आ गया आपका मीथेन से हो गया। जब 2 रखेंगे यहाँ पर तो फॉर्मूला में तो ये हो जाएगा C2H, 2 दूनी का 4 और 2 6, ये भी बिलोंग कर रहा। अगर 3 रखते हैं, यहाँ पर 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा C3H8, तो ये भी बिलोंग कर रहा। इसमें से ये जो है ये बिलोंग नहीं कर रहा, ये आपका हो गया CnH2n, ये हो गया ब्यूटीन, हो गया ब्यूटीन का फॉर्मूला हो गया। तो ये इसमें से सबसे अलग है, ये होमोलोगस सीरीज को बिलोंग नहीं कर रहा, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। विच ऑफ द फ्लोइंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज रिलेटेड टू साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में जितना कार्बन होगा उससे डबल आपका हाइड्रोजन होगा। तो इसमें 7 है, यहाँ पर 14 नहीं है, यहाँ 4 है, इसमें 8 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 10 नहीं है, एक ही बचता है, इसमें 6 कार्बन है, हाइड्रोजन उसका डबल है। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में आपका डबल होगा हाइड्रोजन एज कंपेयर ऑफ कार्बन, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड इन साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन आप इसका डायरेक्ट मेमोराइज कीजिए, इसमें 15 होता है, इसका शेप याद करने की जरूरत नहीं है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर नॉन एज। जो डबल बॉन्ड को कंटेन करता है उसको क्या बोलते हैं, ये बोला गया है अनसेचुरेटेड बोलते हैं। अल्काइन, ये जरूरी नहीं अल्काइन हो, अल्कीन भी हो सकता है, अल्केन तो होगा नहीं इसमें, सेचुरेटेड कंपाउंड नहीं, अनसेचुरेटेड बोलते हैं इसको, अनसेचुरेटेड कंपाउंड, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अल्केन। अल्केन के संबंध में कौन सा कथन सही है।
पहला है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन वन और मोर सिंगल बॉन्ड कंटेन करता है, पर ये होता है सेचुरेटेड, तो अनसेचुरेटेड दिया हुआ है तो ये गलत हो गया। दूसरा है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये सही है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वन एंड मोर डबल बॉन्ड नहीं होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इस वजह से ये भी गलत हो गया है। अगला है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेंट वन और मोर सिंगल बॉन्ड बोला है, सिंगल बॉन्ड है और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यही अल्केन का पहचान है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग मॉलिक्यूल हैज़ ओनली सिंगल बॉन्ड, कौन सा ऐसा है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है? आपका ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है। तो ये मीथेन जो है, आपका मीथेन का जो स्ट्रक्चर है CH4 है, तो इसमें सारा का सारा जो है आपका सिंगल बॉन्ड है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये पूछा जाता है कि नाइट्रोजन जो है, ये नाइट्रोजन गैस का यूज होता है वायुयान के टायरों में, क्यों इसका इस्तेमाल होता है? तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से ये हाई एल्टीट्यूड पर भी ब्रेक नहीं करता है बॉन्ड, इस वजह से कार्बन में आपका ट्रिपल बॉन्ड हो गया। विच फार्मूला इज रिलेटेड टू अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जहाँ भी आपको मीथेन दिख रहा है तो उसको काट दीजिए, जो मीथेन आपका होता है वो सेचुरेटेड होता है, आपसे बोला गया है आपका अनसेचुरेटेड बोला गया है, तो इसमें अनसेचुरेटेड कौन सा है देखते हैं। CnH2n जो है आपका अल्कीन जो है, ये आपका है अनसेचुरेटेड, तो पहला फॉर्मूला अगर सी में 2 रखते हैं तो C2H4, तो पहला ऑप्शन ही मेरा हो जाएगा अनसेचुरेटेड कार्बन हो जाएगा, जो कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। विच एमॉन्ग द फ्लोइंग एलिमेंट पोसेस ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है, जो दूसरा का इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है अपनी तरफ, वो है आपका फ्लोरीन। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। द कंपाउंड कंटेनिंग 5 कार्बन्स एटम्स विद द जनरल फार्मूला CnH2n+2, ये अल्केन का जनरल फार्मूला है, ANE अल्केन। 5 बोला है, 5 मतलब पेंट, पहला का होगा मीथ, दूसरा का ईथ, तीसरा का होगा प्रोप, चौथा का होगा ब्यूट और 5 का होगा पेंट, तो पेंटेन ये कहलाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन प्रोपेन, एन दिया हुआ है प्रोपेन, मीथ ईथ प्रोप, तो हो गया CnH2n+2। आपको प्रोपेन का होता है 3, मतलब कार्बन हो जाएगा यहाँ पर 3, हाइड्रोजन हो जाएगा 3 दूनी का 6 और 2 8, तो यहाँ पर बोला है कोवैलेंट बॉन्ड कितना होगा, 3 कार्बन को रखेंगे, इसमें हाइड्रोजन को अटैच करना है, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो जाएगा आपका 10, जो आपका है प्रोपेन है इसमें 10 आपका कोवैलेंट बॉन्ड है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन हैज़ द हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, अल्केन के बारे में जब भी बोला जाएगा, जब सीरीज बहुत बड़ा रहेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट जनरली कम रहता है, बट अल्केन का केस में ऐसा है कि जितना ज़्यादा कार्बन रहेगा, कार्बन अगर इंक्रीज करते जाएंगे, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा, मेल्टिंग पॉइंट आपका बढ़ता जाएगा। तो आप देखिए इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है और इसमें 2 है, तो सबसे ज़्यादा जिसमें रहेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा रहेगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स देयर इन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है ये इस तरह का होता है, इसमें आपका 3 कोवैलेंट बॉन्ड होता है, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेंजीन में 3 आपका डबल बॉन्ड होता है। कंपाउंड ऑफ कार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जब प्रेजेंट रहेगा इसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ये पहले भी आ चुका क्वेश्चन, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, अनसेचुरेटेड होगा अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो। साइक्लोहेक्सेन कंटेन डैश कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड डैश CH बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, सो टोटल डैश कोवेलेंट बॉन्ड, तो टोटल कितना कोवेलेंट बॉन्ड होगा? आपको बोला है साइक्लोहेक्सेन, हेक्सा का मतलब होता है 6, 6 है तो 4 का तो कोई उपाय नहीं है यहाँ पर, 6 आपको बोला है, तो अगर 6 कार्बन बॉन्ड है, मान लो अभी साइक्लिक है, तो एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर होगा, और ये आपका 6 हो गया, 1 2 3 4 5, एक और होगा, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ एक कार्बन लगेगा और यहाँ एक कार्बन लगेगा, यहाँ कार्बन,
तो ये हो गया एक साइक्लिक हो गया है। इसमें आपको कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है ये होगा आपका 6, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6 हो गया। कार्बन हाइड्रोजन, जब यहाँ पर हाइड्रोजन को अटैच करेंगे तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच होगा, क्योंकि एक कार्बन का 4 हाथ होता है। तो आपको एक यहाँ हो गया, एक यहाँ, और 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा। तो एक कार्बन के साथ 2 अटैच हो रहा है, तो 6 कार्बन के साथ कितना अटैच होगा, 12 अटैच होगा, तो ये 12 हो गया। आपको बोला है टोटल बॉन्ड कितना होगा, तो 6 और 12 18 होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो गया। ये अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग बिलोंग्स टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन। अल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। मतलब यहाँ कार्बन के साथ जितना होगा हाइड्रोजन के साथ उसका डबल होगा। 6 की जगह यहाँ 12 दिया, 14 दिया हुआ है तो गलत हो गया। 10 के साथ 20 होना चाहिए तो 22 दिया हुआ, गलत हो गया। 10 के साथ यहाँ 20 दिया हुआ तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ 10 के साथ 20 होना चाहिए, ना कि 18, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अल्कीन का जो आपका होमोलोगस फॉर्मूला था CnH2n होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पॉसिबल आइसोमर ऑफ हेक्सेन। हेक्सेन का 2 इथाइल पेंटेन नहीं होता है, आपका 3 मिथाइल पेंटेन होता है, 2 मिथाइल पेंटेन होता है, 2 डाईमिथाइल ब्यूटेन भी होता है, आपका ये नहीं होता, 2 इथाइल पेंटेन नहीं होता है। इन अ होमोलोगस सीरीज विच एलिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जो हम लोग लगाते हैं, एल्डिहाइड लगाते हैं, कीटोन लगाते हैं, वो किसको रिप्लेस करके लगाते हैं, तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके लगाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो अल्केन है, अल्केन जिसका लास्ट में एन लगा हुआ है, ये आपका सेचुरेटेड होता है। तो ये देखिए इन लगा हुआ है, इन लगा हुआ है, बेंजीन को आप हटा दीजिए, बेंजीन को हटा दीजिए, तो आपका इथेन जो हो गया ये एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज के संबंध में कौन सा कथन सही है। द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव द ऑलमोस्ट सेम केमिकल प्रॉपर्टी, सही है। ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, इसकी वजह से ये गलत हो गया। ऊपर का जो 2 लाइन है ये दोनों सही है, ये दोनों लाइन सही है, बट यहाँ पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बोला है। फंक्शनल ग्रुप हमेशा होमोलोगस सीरीज में सेम रहता है। द मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज हैव द डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, नहीं, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी नहीं होता, सेम केमिकल प्रॉपर्टी होता है, और आपका सेम आपका होता है, आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, इस वजह से ये भी गलत हो गया। द मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज हैव द ऑलमोस्ट द सेम केमिकल प्रॉपर्टी, ये सही है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहता है, ड्यू टू सेम फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो गया, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। डैश मेक्स एन आइसोमेरिक पेयर, इसमें से कौन सा है जो आइसोमेरिक पेयर बना रहा है, तो ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन जो है ये बना रहा, आइसोमेरिक पेयर बना रहा, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी द नेक्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ हेक्सेन। हेक्सेन का मतलब होता है 6, हेक्सा का मतलब होता है 6, इन लगा हुआ है तो ये हो जाएगा CnH2n, हेक्सिन। तो अगर इसमें हम होमोलोगस सीरीज को ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, CH2 को ऐड करेंगे, जैसे इसमें CH2 को ऐड करेंगे ये हेक्सिन का आ जाएगा 6, तो यहाँ से आ जाएगा C6H12। इसमें जब ऐड करेंगे CH2 तो ये आपको बन जाएगा C7H14, 7 हो गया, 7 के लिए आ जाएगा हेप्टेन, हेप्टेन आ जाएगा, तो ये आपका ये राइट हो जाएगा। ये आपका +2 है, +2 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा हेप्टेन। ऐसे भी देख सकते थे हेप्टा, ये पेंटा तो होगा नहीं, पेंटा होगा नहीं, हेप्टीन होगा नहीं, हेप्टीन है तो आपका हेप्टेन हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स फॉलोज द जनरल फार्मूला ऑफ CnH2n। ये अल्कीन का जनरल फार्मूला है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। CnH2n अल्कीन का है, अल्काइन का CnH2n -2 हो जाएगा इसका, इसमें -2 होता है, इसमें +2 होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स हैव द 7 कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें देख लेते हैं, आपको बोला है एन बोला है, ईथ बोला है तो 2 हो जाएगा, C2H6, तो कार्बन कार्बन यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन को अटैच कर रहे हैं, तो आपको बोला है 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो है इथेन, इथेन में 7 आपका होता है, आपका बोला जाएगा
प्रोपेन में, तो प्रोपेन में भी हम थोड़ी देर पहले निकाले थे, इसमें 10 होता है कोवेलेंट बॉन्ड, तो आपका ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स आर नॉर्मली, सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जो होता है ये आपका कम रिएक्टिव होता है अनसेचुरेटेड से, तो आपका हो जाएगा लेस स्टेबल, ये आपका हो जाएगा लेस रिएक्टिव देन द अनसेचुरेटेड कंपाउंड, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जो है आपका अल्केन है, अल्केन है एन। बोला गया दे है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, हाँ इसके अंदर कार्बन कार्बन जो होता है सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है अल्केन में। अल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2 और ये सेचुरेटेड भी होता है अल्केन, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दे है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड होता है, गलत हो गया। डबल बॉन्ड नहीं होता, डबल बॉन्ड अल्कीन में होता है, अल्कीन में होता है, ये भी गलत हो गया। बोथ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है अल्केन के अंदर, और जो कि होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। कंपाउंड C2H6 एंड C3H8 आर डिफर बाय द, आप ये देखिए C2H6 है, इसमें होमोलोगस ग्रुप जो है CH2 को ऐड करेंगे, तो कार्बन यहाँ पर 2 था, तो 2 से यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पर 6 था, 6 में 2 हाइड्रोजन ऐड होगा तो 8 हो जाएगा। ये जो है आपका CH2 होमोलोगस ग्रुप ऐड करने की वजह से होता है, तो देखिए ये जो है और ये दोनों सेम आया कि नहीं, अगर सेम आया है तो ये होमोलोगस ग्रुप है CH2, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज द फोर्थ नेक्स्ट, आपसे फोर्थ नेक्स्ट बोला है। व्हाट इज द फोर्थ नेक्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ द प्रोपीन, फॉर्मूला होता है CnH2n। मीट इट प्रो मतलब कार्बन 3 होगा, कार्बन अगर 3 होगा, n का वैल्यू 3 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, H का वैल्यू 6 आ जाएगा। इसमें बोला है फोर्थ नेक्स्ट, चौथा नेक्स्ट, मतलब 4 नेक्स्ट, मतलब कार्बन यहाँ पर हो जाएगा 4, हाइड्रोजन हो जाएगा 8, तो इसमें जब जोड़ेंगे C4H8 को ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा C7H14, तो आपका ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ ये बोला है फोर्थ नेक्स्ट की वजह से, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स ऑफ कार्बन डज नॉट एक्सिड, मीथेन, इथेन, ये सब का सब पाया जाता है, ये नहीं पाया जाता। एक कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा आपका 4 हाइड्रोजन को 4 हाथ होता है, एक कार्बन के अंदर 4 हाथ होता है, तो आपको इसमें देखिए 6 आपका हाइड्रोजन दिया हुआ है, तो ये मैच नहीं होगा, तो ये इसमें जो है कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा नेचर में, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डैट कंटेन 1 और मोर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का बात कर रहा हूँ, डबल बॉन्ड होता है अल्कीन में होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। डबल बॉन्ड होता है अल्कीन में। ये एसिड को हटा दिया, कीटोन जो है ये आपका ग्रुप हो गया। अल्केन जो है ये सिंगल बॉन्ड का होता है और ये सेचुरेटेड होता है, आपको यहाँ बोला था अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड होता है अल्कीन और इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। द कॉमन सिंबल ऑफ अल्काइन, अल्काइन का होता है CnH2n-2 होता है, तो आपका ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट होमोलोगस क्लास ऑफ अल्केन, अल्केन है होमोलोगस क्लास जो होगा आपका, होमोलोगस ग्रुप ये होता है, ये बार बार ऐड होता जाता है, CH2 ऐड होता जाता है। यहाँ पर कार्बन 1 है, कार्बन देखिए यहाँ भी 1 है, कार्बन में 1 ऐड हुआ 2 हो गया, कार्बन यहाँ 1 ऐड हुआ 3 हो गया, यहाँ कार्बन 4 हो गया, हाइड्रोजन में 2 ऐड होगा, हाइड्रोजन में 2 ऐड होगा, यहाँ 4 था यहाँ 6 हो गया, 6 8 हो गया, 8 10 हो गया, तो ये आपका पहचानने का तरीका है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में CH2 ऐड होता हुआ जाता है नेक्स्ट मेंबर के साथ, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑल द कंपाउंड ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग सेट बिलोंग्स टू द सेम होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज है मतलब CH2 ऐड होता जाएगा। यहाँ कार्बन 2 था, कार्बन 2 ही रह गया, नहीं कार्बन यहाँ पर 3 होना चाहिए था, तो आपका ये गलत हो गया। यहाँ पर कार्बन 3 है, कार्बन 4 हो गया, कार्बन 5 हो गया, ये सही है। हाइड्रोजन 8 से 10 हो गया, 10 से 12 हो गया, मतलब ऑप्शन बी सही है। देख लेते ये 6 था कार्बन, यहाँ 6, यहाँ भी कार्बन 6 है, तो ये गलत हो गया, कार्बन 7 होना चाहिए। कार्बन यहाँ 4 है, कार्बन 5 हो गया, कार्बन 6 हो गया, ये सही है। हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 10 होना चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप डू ऑल द हाइड्रोकार्बन्स नॉट टू द सेम होमोलोगस ग्रुप, इसमें से कौन सा है जो सेम होमोलोगस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है। ऑप्शन ए देखते हैं, यहाँ पर 3 था कार्बन, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 7 हो गया, मतलब कार्बन 2 2 करके बढ़ रहा। हाइड्रोजन यहाँ 6 था, 6 में 4 बढ़ा 10 हो गया, 10 में 4 बढ़ा 14 हो गया, तो ये बिलोंग कर सकता है। आगे देखते हैं, यहाँ कार्बन 2 था, कार्बन 3 हो गया, कार्बन 4 हो गया, कार्बन 1 1 करके बढ़ रहा। हाइड्रोजन जो है
2 था, 2 से 2 आगे बढ़ गया 4 हो गया, 4 से 2 आगे बढ़ गया 6 हो गया, तो ये भी सही है। यहाँ पर आपको कार्बन दिया हुआ 1 2 3, ये सही है। यहाँ 4 था, यहाँ 6 था, यहाँ 8 होना चाहिए था, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा नॉट बिलोंग्स टू द सेम होमोलोगस ग्रुप, इसमें जो ऐड होता जा रहा सेम ऐड होता जा रहा है। इसमें देखिए कार्बन 2 है, कार्बन 3 हो गया, कार्बन 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 था, हाइड्रोजन 4 से 6 हो गया और 6 से 8 हो गया, तो सब एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है ऑप्शन सी को छोड़कर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू द सेम होमोलोगस ग्रुप, ऑप्शन सी इसका राइट है। सुक्रोस मॉलिक्यूल कंटेन डैश कार्बन आइटम, सुक्रोस मतलब शुगर हो गया, चीनी, C12H22O11, चीनी का ये फॉर्मूला है शुगर का। तो बोला है इस सुक्रोस मॉलिक्यूल कंटेन डैश कार्बन, कार्बन इसमें कितना है 12 है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चीनी का सूत्र है आपका C12H22O11, तो 12 जो कार्बन का आइटम है वो 12 है, हाइड्रोजन का 22 है, ऑक्सीजन का 11 है। सिंबल ऑफ मीथेन, मीथेन का सिंबल होता है CH4 होता है, 4 हाइड्रोजन अटैच रहता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन, ये अल्केन फैमिली का है, प्रोप मीथ ईथ प्रोप मतलब 3 होना चाहिए, कार्बन के साथ 3, कार्बन के साथ 2 है, कार्बन के साथ 5 है, कार्बन के साथ 1 है, यही एक फार्मूला हो गया। ऐसे भी आपका इथेन का जो फार्मूला होता है, अल्केन का जो फार्मूला होता है, ये होता है CnH2n+2। तो जब यहाँ पर 2 3 रखेंगे तो कार्बन का 3 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी का 6, 2 होगा, 3 दूनी का 6 और 2 8, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, C3H8। हाउ मेनी सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन मीथेन, मीथेन में सिंगल बॉन्ड आपका प्रेजेंट रहता है 4 सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। ये एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अल्केन जो है, अल्केन एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जो सिंगल बॉन्ड कंटेन करता है। डैश इज एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, देखिए अल्केन है N N N, तो ये सारा का सारा क्या है सेचुरेटेड है, आपसे पूछा गया है अनसेचुरेटेड, तो जो बेंजीन बचा, बेंजीन अनसेचुरेटेड है, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बेंजीन है। इच कार्बन एटम इन इथेन, एन है आपका, इथेन इज बाउंडेड, कार्बन जो है, कार्बन के पास 4 हाथ होता है, कार्बन के पास 4 हाथ होता है, तो आपका यहाँ पर 4 एटम होगा, 4 एटम के साथ जुड़ा रहता है कार्बन, तो ये 1 एटम 5 एटम, 5 एटम के साथ तो कभी नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता है, 3 एटम, आपका ये 4 एटम के साथ जुड़ा रहता है एक कार्बन, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बर्न इन ऑक्सीजन विथ एक्सेसिव ब्लैक स्मोक प्रोवाइड अ फ्लेम विद द, येलो कलर का फ्लेम निकलता है और इसमें से ब्लैक स्मोक निकलता है। जब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो येलो कलर का फ्लेम निकलता है और जो धुआं निकलता है वो ब्लैक कलर का निकलता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6, C6H6 जो है बेंजीन का फार्मूला है, बेंजीन का आपका जो सिंबल होता है ये इस तरह होता है, बेंजीन का इस तरह होता है, तो C6H6 जो है बेंजीन का आपका फार्मूला है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड सो इन द स्ट्रक्चर, ये बेंजीन का सूत्र है, बेंजीन का, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, C6H6, C6H6 द फार्मूला ऑफ बेंजीन, जो कि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्केन जो है, अल्केन एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसका फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है और इसमें सारा का सारा सिंगल बॉन्ड होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड काट दिए, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अल्केन इज ए एग्जाम्पल ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच हैव द सिंगल बॉन्ड, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसमें से कौन सा है, तो आपको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है अल्केन CnH2n+2, यहाँ आपका अगर एन का वैल्यू अगर 1 रखते हैं, एन का वैल्यू 1 रखेंगे तो CH4 आ जाएगा, एन का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो C2H6 आ जाएगा, तो ये जो हो गया C2H6 एक एग्जाम्पल है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो कि अल्केन फैमिली को बिलोंग करता है, ये हो गया इथेन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है हाइड्रोकार्बन का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड और एसिटिक एसिड नहीं है, मीथेन जो है, मीथेन अल्केन फैमिली को बिलोंग करता है, अल्केन फैमिली को बिलोंग करता है, और ये जो है एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है मीथेन, फॉर्मूला है CH4।
तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। Each members of the hydrocarbon family differ by the previous member by the group of, इस ग्रुप को जो बोलते हैं हम लोग, ये हो जाएगा आपका अल्कीन अल्काइन, इसमें होगा नहीं, ये हो जाएगा मिथाइलिन हो जाएगा, और ये जो होगा आपका CH2 की वजह से हो जाएगा, CH2 की वजह से हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच दैट, जब वनस्पति घी बनाया जाता है, वेजिटेबल घी जिसको डालडा भी बोलते हैं, तो डालडा को बनाने में आपका हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है और उसके साथ कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है, प्लेटिनम और निकेल का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा वनस्पति घी बनाने के लिए एज अ कैटलिस्ट के तौर पे क्या इस्तेमाल होता है, निकेल और प्लेटिनम का यूज होता है, और हाइड्रोजन के प्रेजेंस में ये रिएक्ट करता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड हैज़ अ डबल बॉन्ड, अल्केन जहाँ पर एन है इसको हटा दिए, ये सिंगल बॉन्ड होता है। अल्काइन ये भी आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है, आपसे डबल बॉन्ड पूछा है तो ये हो जाएगा इथीन हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड बोला जाएगा, अल्केन हो जाएगा, एक ही बचता है। अगर सेचुरेटेड बोला जाता, सेचुरेटेड या फिर सिंगल बॉन्ड कहा जाता, तो ये हो जाता अल्केन फैमिली। इसका लास्ट में ANE है, ANE आप सबको हटा दीजिए। ये क्या है, सेचुरेटेड है, आपसे पूछा गया था अनसेचुरेटेड होता है, अल्काइन होता है, और ये डबल बॉन्डेड होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। What is the difference between the atomic mass unit of subsequent members of homologous series? आप एक एग्जांपल ले लेते हैं अल्केन में मीथेन का CH4, अगर इसमें हम होमोलोगस सीरीज को ऐड करते हैं, मतलब CH2 को अगर ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा C2H6 हो जाएगा। तो आपसे बोला गया एटॉमिक मास में डिफरेंस, कार्बन का हो गया 12, हाइड्रोजन 4 है तो 4 हो गया, ये 16 हो गया। यहाँ पर कार्बन 2 है तो 12 दूनी का 24, और हाइड्रोजन है आपका 6, एक हाइड्रोजन का हो गया 1 तो 6 हाइड्रोजन का 6, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 16 और यहाँ से आपका हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो डिफरेंस जो आया आपका 14 का आया है। आप इससे आगे भी जा सकते हैं, इससे आगे जब जाइएगा तो ये हो जाएगा C3H8 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 12 तिया का 36 और 8 हाइड्रोजन, तो हो गया आपका 44। तो 30 से आप 14 आगे जाइएगा तब ये होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यही बोला गया डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक मास यूनिट ऑफ सब्सिक्वेंट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में कितना का डिफरेंस आता है, तो ये 14 का आता है। डायरेक्ट याद है तो बेटर है, अदरवाइज आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा। द फॉर्मूला ऑफ C6H14 डैश हाइड्रोकार्बन इंडिकेट, ये आपका है अल्केन का CnH2n+2। कार्बन की जगह 6 रखिए, 6, तो ये हो गया 6 दूनी का 12 और 2 14, 6 है मतलब हेक्सा है, तो हेप्टेन हटा दीजिए, हेक्सेन हटा दीजिए, आपका होगा हेक्सेन होगा, और ANE लास्ट में लगा हुआ होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, हेक्सेन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्केन जो है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है विद सिंगल बॉन्ड CnH2n+2। अल्केन जो है सेचुरेटेड, ये सारा का सारा जो है अनसेचुरेटेड है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज C6H6, बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। आपका स्ट्रक्चर इस तरह होता है बेंजीन, इसमें डबल बॉन्ड जो होता है 3 होता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। डैश इज द कंपाउंड हैज़ द रिंग कार्बन चैन स्ट्रक्चर, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है ये रिंग की तरह होता है, तो आपका ये हो गया, आपको यही बोला था रिंग कार्बन चैन स्ट्रक्चर, तो ये बेंजीन का होता है C6H6, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ऑड कंपाउंड, इसमें से अलग कौन सा है, इसको देखिए N लगा हुआ है, मतलब सारा का सारा जो ये दिया हुआ अल्केन फैमिली का है, CnH2n+2, पर ये आपको दिया हुआ है इथीन दिया हुआ, ENE लगा हुआ है इथीन। आपसे यही बोला गया था ऑड कौन सा है, तो ऑड ये हो जाएगा, ऑप्शन बी। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ आइसोब्यूटेन मीथ ईथ प्रो ब्यूट, ब्यूट का मतलब होता है 4, तो जिसमें आपका 3 दिया हुआ उसको पहले हटा दीजिए,
एन लास्ट में लगा हुआ, एन लगा हुआ मतलब फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n प्लस का 2। कार्बन की जगह पर अगर रखेंगे 4 तो यहाँ हो जाएगा 4 दूनी का 8 और 2 10, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 10, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन अनसेचुरेटेड कंपाउंड, इसमें से कौन सा अनसेचुरेटेड है? आपका अल्केन जो है, अल्केन जो है ये सेचुरेटेड कंपाउंड है और ये सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, सारा का सारा देखिए सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर सारा का सारा सिंगल बॉन्ड है। पर ये देखिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अनसेचुरेटेड हो जाएगा। आपको यही बोला गया था इसमें से कौन सा अनसेचुरेटेड है, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा वो आपका अनसेचुरेटेड हो जाएगा। उसके अलावा सारा का सारा जो है सेचुरेटेड आपको दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इन अ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन डैश डबल बॉन्ड इज आर प्रेजेंट, बेंजीन में कितना डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है? बेंजीन का आपका जो सिंबल है इस तरह है, इसमें डबल बॉन्ड होता है 1 2 3, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा कि बेंजीन में 3 आपका डबल बॉन्ड होता है और ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। इसका फॉर्मूला है C6H6। डैश कंसिस्ट ऑफ 6 कार्बन एटम एंड 6 हाइड्रोजन एटम, बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6, इसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच गैस इज यूज्ड इन हॉट एयर बलून, हॉट एयर बलून में आपका प्रोपेन का यूज होता है। इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा हाइड्रोजन के साथ। जो छोटा बच्चों लोगों को हम लोग बैलून देते हैं उसमें आपका हीलियम डाला हुआ रहता है, लेकिन आपको बोला गया हॉट एयर बलून, जो बलून को आसमान में उड़ाया जाता है, जिसमें 2 4 लोग बैठ कर उसको ये करते हैं, तो उसको जलाने के लिए वो जो नीचे एक बर्नर लगा रहता है, बर्नर को जलाने के लिए प्रोपेन का इस्तेमाल होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सिर्फ और सिर्फ बलून बोला जाए कि बलून में कौन सा गैस का यूज होता है, तब होगा आपका हीलियम। अगर हॉट एयर बलून बोला जाए तब ये होगा प्रोपेन, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग अल्टरनेटिव मीन्स इज विजुअल डेंस, इसमें बोला गया है इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा भारी है? तो आपका जो एयर है, एयर में आप कुछ भी ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए या फिर आप नाइट्रोजन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जो ये है तारपीन है और ये वाटर है H2O है, H2 है। सबसे ज़्यादा जो हैवी इसमें कौन सा है? तो ये है C6H6 है। एक कार्बन का हो गया आपका 12, तो 6 कार्बन का हो गया 72। हाइड्रोजन का एक हो गया आपका 1, तो 6 हाइड्रोजन का हो गया, मतलब आपका बेंजीन का जो वेट है वो 78 है। ऑक्सीजन का अगर आप लीजिएगा तो ऑक्सीजन का हो गया 16 दूनी का 32 हो गया, वाटर का हो गया आपका 18 हो गया, तो सबसे डेंस कौन सा है? बेंजीन है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। बेंजीन इज द हेवीएस्ट अमॉन्ग देम। फॉर वेल्डिंग मिक्सिंग इथाइन एंड डैश, जो वेल्डिंग हम लोग होता है, वेल्डिंग में इथाइन के साथ किस चीज़ को मिक्स किया जाता है? तो ऑक्सीजन को मिक्स किया जाता है वेल्डिंग में। या फिर आपको ऐसे भी दे सकता है कि किस गैस का यूज होता है, तो ये एसिटिलीन गैस का यूज होता है, एसिटिलीन गैस का यूज होता है आपका वेल्डिंग में। तो आपको जो ऐसे यहाँ पर दिया हुआ है, इथिन के साथ कौन सा गैस मिक्स किया जाता है वेल्डिंग में? तो ऑक्सीजन गैस को मिक्स किया जाता है। व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन गैस का जो फॉर्मूला आपका C2H2 है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है आपका वनस्पति घी बनाने में। इसमें आपका कैटलिस्ट के तौर पे निकेल और प्लेटिनम का इस्तेमाल किया जाता है। ये पहले भी आया है, दोबारा से आने का चांस है इसका काफ़ी ज़्यादा। डैश इज एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें से कौन सा एक अनसेचुरेटेड है? यहाँ एन लगा हुआ है, यहाँ एन लगा हुआ है, यहाँ एन लगा हुआ है, ये सारा का सारा अल्केन का हो गया। अल्केन जो है सेचुरेटेड है, तो बेंजीन एक जो बचा ये अनसेचुरेटेड हो जाएगा। अनसेचुरेटेड का मतलब हो गया डबल और ट्रिपल बॉन्ड, जो बेंजीन में आपका 3 होता है, 3 डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन्स दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव द डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला इज कॉल्ड आइसोमर बोलते हैं। आपका केमिकल फार्मूला वगैरह सब सेम होगा बट डिफरेंट होगा आपका स्ट्रक्चर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होगा, इसको बोलते हैं आइसोमर। डैश गैस इज यूज्ड एज अ इल्यूमिनेटेड गैस, जो प्रोपेन होता है, प्रोपेन आपका ये आपका जलते रहता है। अगर आपको मीथेन दिया रहता है ऑप्शन में,
मीथेन दिया हुआ रहेगा तो पहला प्रेफरेंस आपको मीथेन का होगा, और मीथेन नहीं दिया हुआ है तो ये हो जाएगा प्रोपेन का। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन सा चीज़ हमेशा प्रेजेंट रहता है, तो ये कार्बन प्रेजेंट रहता है। ऑर्गेनिक आपको पता होगा जितना भी चीज़ जो जल सकता है उसके अंदर आपका कार्बन प्रेजेंट रहता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा कार्बन। सल्फर जरूरी नहीं है, नाइट्रोजन और पोटासियम जरूरी नहीं है, बट कार्बन का होना मस्ट है। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसके अंदर कार्बन होना ही होगा। इफ़ यू लाइक माई एफर्ट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।